ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं कृष्ण साधक पुस्तक से अध्याय 11 मायावाद के दर्शन के बारे में। मायावादियों के अग्रणी शंकराचार्य, उन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी, पर वे श्रीमद् भागवतम को स्पर्श भी नहीं कर पाए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम इतने सुंदर ढंग से संयोजित है कि मायावादी ये सिद्ध नहीं कर सकते कि भगवान निराकार है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं कि भगवत गीता इतनी टाइट है, अनलेस, इंग्लिश में बोलते हैं, भगवत गीता इज सो टाइट दैट अनलेस यू आर अ रास्कल यू कैन नॉट इंटरप्रेट इट। मतलब अगर आप पूरी तरह से धोखेबाज नहीं हैं तो भगवत गीता के आधार पर आप ये प्रमाणित नहीं कर सकते कि भगवान निराकार है। मतलब जो लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि भगवान निराकार है भगवत गीता के अनुसार, उनका क्या सद्गुण है, क्या अच्छा गुण है, उनमें आप क्या देखते हैं? धोखेबाज फर्स्ट नंबर के। और भागवतम में तो और आगे आगे है, क्योंकि भागवतम में तो और किसी योग को स्थान ही नहीं दिया है, और कोई भी योग और कुछ भी तरीका उसको स्थान ही नहीं देके रखा है, रिजर्वेशन ही नहीं है उसके लिए। क्या कहना चाहिए, ऐसे बोला जाता है धर्म प्रोजित। प्रोजित मतलब झाड़ू मार करके साफ कर दिया गया। हाँ, आचार्य लोग से समझाते हैं ऐसे ही, झाड़ू मार करके, झाड़ू मारते तो इतना कचरा सब बाहर कर देते हैं, उसी प्रकार से और कोई भी योग पद्धति को झाड़ू मार करके निकाल दिया गया भागवतम से, केवल भक्ति को रखा गया। इसीलिए शंकराचार्य जी ने भागवतम पे कोई टीका नहीं लिखा। आजकल वे ऐसा कर रहे हैं, यानी कि श्रीपाद शंकराचार्य ने नहीं किया, लेकिन उनको चेले करने का प्रयास करते हैं। भागवतम को अपने ढंग से पढ़ रहे हैं, पर कोई भी समझदार मनुष्य को यह मान्य नहीं होता। कभी कभी मैंने देखा है कि कोई बड़ा मायावादी श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक का अर्थ करता है, क्योंकि तुम भगवान हो इसलिए यदि तुम प्रसन्न हो तो भगवान भी प्रसन्न है। यू आर गॉड, इफ यू मेक गॉड हैप्पी यू आर हैप्पी, बिकॉज यू आर गॉड। हाँ, इस प्रकार से दरिद्र नारायण सेवा या मानव सेवा इत्यादि से करके बोलते हैं। Yeah, so you will be happy, but you are God. ये बात सत्य है कि भगवान को संतुष्ट करके हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम भगवान हैं। आप देखो, भक्तों को ये बात एकदम इलॉजिकल लगती है, मुझे इसमें कुछ समझाने की जरूरत भी नहीं है। आपको लॉजिकल लग रही है कि आप भगवान हो? नहीं लग रही। एक सामान्य से भक्त को समझ में आता है, लेकिन इतने ये लोग जो है वाकजाल करते हैं, और जो भोली भाली जनता है वो स्वीकार कर लेती। ये आपको भोली भाली जनता छोड़ दीजिए, कभी कभी बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के साथ में बलभद्र भट्टाचार्य थे, और उन्होंने सुन लिया कि कृष्ण अवतरित हुए यहाँ पे, ये कहीं पे काली हृदय में पास में। और आप लोग को पता होगा पास टाइम फिर क्या हुआ था। तो वो गए महाप्रभु से परमिशन लेने के लिए कि मैंने सुना है कि कृष्ण अवतरित हुए हैं। किससे पूछ रहे हैं? कृष्ण से ही पूछ रहे हैं कि कृष्ण अवतरित हुए हैं और हम उनको देखने जाना चाहते हैं। कालयुग में रात के समय कृष्ण आते हैं। तो महाप्रभु ने 2 तमाचे मारे उनको, कहते हैं तुम्हें पता नहीं कलयुग में कृष्ण नहीं आते हैं। अब ये बात से आप क्या सीखते हो? भगवान साक्षात कृष्ण हैं चैतन्य महाप्रभु, लेकिन शास्त्र का प्रमाण बोल रहे हैं। कहाँ शास्त्र में लिखा है कि कलयुग में कृष्ण आते हैं? छन्न अवतार के रूप में तो आते हैं, वो तो हम जानते हैं। प्रकट रूप में आते हैं क्या? नहीं आते। तो आप क्यों ये मान रहे हो, हाँ त्रियुगी कहलाते हैं, आप क्यों मान रहे हैं कि कृष्ण अवतरित हुए? तो यानी कि धोखेबाजी से बचिए, इसे कहते हैं फिलोसफिकल डेविएशन। हाँ, तो ये बात हो गई। अब उसके बाद फिर क्या होता है, कहते हैं अभी तुम्हें मालूम चल जाएगा कि कृष्ण कौन अवतरित हुए हैं, कौन अवतरित हुआ था। तो कुछ सम्मानित, आ जाइए इधर, आ जाइए संतोष कृष्ण, यू कैन सिट हियर, यहाँ ठंडा नहीं लगे आपको। तो कुछ सम्मानीय जन आ जाते हैं, तो वो लोग जो है बताते हैं कि मछुआरा जो है वो मशाल लेकर के नाव पे गया था। मशाल समझते हैं, टॉर्च लाइट, वो लेके बैठा हुआ था, मछली पकड़ रहा था। तो उसको लोग सोच रहे थे कि ये जो है कालिया का फन है, उसकी मणियाँ चमक रही हैं, और उसको वो कृष्ण मान रहे थे। तो इस प्रकार से बहुत से लोग जो है एक ढोंगी व्यक्ति को कृष्ण मान लेते हैं और धोखेबाजी हो जाती है। तो महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी है? आप शास्त्र से समझो कि भगवान कौन है कौन नहीं है। तो खैर ये उनका दर्शन है, तुमको अलग से भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बहुत मजाक बनाते हैं, आप लोग सब सुनते होंगे। एक व्यक्ति महाराज को आके कविता बोला, कहा कि
गजब हैरान हूं मैं तुम भगवन, कैसे तुमको कैसे रिझाऊं मैं। मतलब मुझे बड़ी परेशानी है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं आपको प्रसन्न करूं कैसे। क्या दिक्कत है भाई प्रसन्न करने में भगवान को? आप भी ब्रह्म हैं और मैं भी ब्रह्म हूं और रोटी भी ब्रह्म है, तो ब्रह्म से ब्रह्म को भोग कैसे लगाऊं मैं? समझ रहे? उनको ये हैरानी हो रही है कि भाई कृष्ण भी ब्रह्म है, ये तो स्वीकार कर रहे हैं, और ये भी स्वीकार कर रहे हैं रोटी भी ब्रह्म है, तो कह रहे हैं कि मैं आपको भोग कैसे लगाऊं। तो महाराज उनको बोला कि भाई अभी प्रसाद होगा तब आप भी ब्रह्म हो और रोटी भी ब्रह्म है, तब कैसे खाते हो? तब नहीं सोचते गजब हैरान हूं मैं कि मैं भोग कैसे लगाऊं, मैं खाऊं कैसे? तो हाँ, तो ब्रह्म को ब्रह्म में क्यों ठोस रहे हैं? तो यानी कि आप दोगलेबाजी कर रहे हैं, डुअल स्टैंडर्ड। भगवान को तो भोग नहीं लगाते और अपना भोग लगाने में ब्रह्म का विचार नहीं करते। तो ये सब नौटंकी है इनकी। तुमको अलग से भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर तुम मदिरा पीकर खुश होते हो, बाप रे, तो भगवान भी उसी में खुश है। यह है उनकी व्याख्या। कितना डेंजर है बाप रे। क्योंकि आप खुश हैं और आप भगवान हैं, तो भगवान को देखो, भगवान को संतुष्ट करना जीवन का उद्देश्य है। तो आप भगवान हैं, तो जिसमें आप संतुष्ट होते हैं वह भगवान है। उस वही चीज करना है आपको। मांस खा के मदिरा पी के अवैध संकर कर रहे हैं, बहुत, हाँ बहुत डेंजरस है। एक्चुअली एक संस्था है जो मानव सेवा के नाम पर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मांस का भोग लगा करके या मांस काट करके खिलाते हैं। आप सत्यापित करते हैं इस बात को, बंगाल में ऐसा करते हैं। तो ये मैं सोचिए कि फिलॉसफी से कुछ नहीं होता है, फिलॉसफी से बहुत फर्क पड़ जाता है। जयनेता ब्रो, आई कुड नॉट सी यू आल्सो, यू आर हाइडिंग इन कंप्लीटली बिहाइंड। आई वाज नॉट इवन अवेयर दैट यू आर हियर, यू कैन बी इन फ्रंट, आई लाइक टू सी यू। शंकराचार्य श्रीमद् भागवतम पर भाष्य क्यों नहीं लिख सके? क्या उत्तर है बताइए, क्यों नहीं लिखा उन्होंने? माइक पे बोलिएगा। यस, एक माइक इधर रखिए, एक माइक इस तरफ रखिए, इधर दे दीजिए इनको माइक, इनको दे दीजिए। शंकराचार्य जी ने भाष्य क्यों नहीं लिखा? क्या संस्कृत नहीं आती थी उनको? क्योंकि भागवत में तो पहले दूसरे श्लोक में कैटव धर्म के बारे में बताया गया है। हाँ। तो उसको मतलब ये सब कह रहे तो तुरंत झाड़ू मार के निकाल दिया गया। हाँ, मतलब उसमें भगवान के स्वरूप का पहले ही श्लोक में वर्णन है, तो वो निराकार स्थापना नहीं कर सकते थे। और उनकी व्याख्या की क्या असत्यता है? वो ये कह रहे हैं, आप लोग ऐसे देखने लगते हो इसमें कुछ नई बात बताऊंगा, जो अब इसमें लिखा है वही तो बोलना है। कि वो कह रहे हैं कि आप सब लोग भगवान हो और भगवान को संतुष्ट करना जीवन का उद्देश्य है, इसलिए क्योंकि आप भगवान हैं इसलिए आपको अपने को संतुष्ट करना आपका जीवन का उद्देश्य है। तो देखा जाए तो उसने सिखाया क्या? तो सिखाने की क्या जरूरत है, वो तो पहले से कर रहा है। भाई जो बद्धात्मा है वो तो इंद्रिय तृप्ति पहले से कर रहा था, तुम सिखाया क्या तुमने उसको? तो और कंफर्म कर दिया है ना भाई। जैसे मान लीजिए, एक मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ, खुजली में किसी खुजली होती है, मैंने खुजली को उदाहरण दिया तो लोग ने बाद में, तो को बैगन खा रहा है, उसको बैगन खाना पसंद है, बैगन और भिंडी, तो डॉक्टर बोले हाँ तुम सही कर रहे हो, बैगन और भिंडी ही खाना चाहिए, और उससे से उसकी बीमारी बढ़ेगी। देखिए ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर कहे नहीं इसको अच्छा नहीं लगेगा, मैं बोलूंगा अगर कि बैगन मत खाओ तो मेरे क्लिनिक पर नहीं आएगा। तो ये तरीका डॉक्टर का नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? साधु का काम है सत्य बताना। देखिए साधु का मतलब ही है डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट परहेज। ये समझ में आ रहा है? साधु इज लाइक अ वैद्य, पहले डायग्नोस करेगा भाई कौन सी बीमारी है, आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, हमें कुछ नया डायग्नोस करने की जरूरत नहीं है, एक्सरे करने की जरूरत नहीं है, रिपोर्ट पहले से तैयार है सबकी, है ना? सबकी रिपोर्ट है ना तैयार, सबका एक ही रिपोर्ट है कि आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगेगा। हाथ में क्या लिखा है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और अनंत बार अगर भजन नहीं करते तो एक्सरे रिपोर्ट पहले से तैयार है, ट्रीटमेंट पहले से तैयार है, परहेज सब तैयार है, आपको खाली बताना जाकर के। और इस चीज में ना सोचें कि उस व्यक्ति को कैसा लगेगा। लोग सत्य जानना चाहते हैं और हम उन्हीं लोग को चाहते हैं जो धोखेबाजी चाहते हैं, उनको हम नहीं चाहते। प्रभुपाद जी अभी लेक्चर में बोल रहे थे कि आप धोखेबाज की शरण लो या सही व्यक्ति की शरण लेकर के धोखा करो, दोनों में ही सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ऐसे रिपीट करूं, हम धोखेबाज व्यक्ति की शरण लें और ठीक से पालन करें तो नहीं सिद्धि प्राप्त होगी, और सही व्यक्ति की शरण लें और धोखेबाजी करें तो भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसे कहते हैं निर्व्यलीक भजन। भागवत में शब्द आया है निर्व्यलीक, मतलब धोखेबाजी नहीं करना। गुरु ने बोला 16 माला जब करना है, 4 नियम का पालन करना, ईमानदारी से करेंगे
भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये बात बहुत थोड़ा हैवी था, लेकिन पॉइंट बहुत सिंपल था। हाँ, हमारा जो आदमी सही व्यक्ति के मार्गदर्शन में है उसके संग ये एडवांटेज है, कम से कम से पता तो है कि क्या सही है। लेकिन जो व्यक्ति गलत व्यक्ति के मार्गदर्शन में है, जैसे ये देख सकते हैं आप, तो वो बेचारा बिल्कुल कन्विंस है कि मुझे ये करना बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और उससे वो नरक ही जाएगा। इस संबंध में आप थोड़ा विचार कीजिए। भागवत में आता है अंधा यथान दे रूपनीय माना। आप इस श्लोक को तो सुने, जरा विचार कीजिए। मैं अंधा हूँ, आप थोड़ा इधर आइए, एक मिनट इधर आइए, हमें ड्रामा करते हैं, आप बस मुड़ जाइए, उस तरफ देखिए। अब ये मुझे लीड कर रहे हैं और आप भी आंखें बंद कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं तो इनका कंधा जान रहा हूँ, मैं तो नहीं जान रहा कि अंधे हैं, और ये मुझे कन्विंस किए हुए कि अंधे नहीं हैं। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि इनको दिख रहा है। समझ रहे हैं आप, कितना अमेजिंग बात है। ये बहुत ज्यादा डरावनी बात है। आप देखो आजकल के जितने भी लीडर हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे इस प्लान से आप निश्चित सुखी हो जाओगे। अंधे हैं कि नहीं? नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। एक व्यक्ति मुझसे मिले, उन्होंने कहा आप ही भक्ति करो। हाँ, हम भक्ति करते हैं, हम गीता की प्रतियोगिता करवाते हैं हम फलाने स्थान पे। तो उनको ये भी पता नहीं था कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, और भगवत गीता की प्रतियोगिता चल रही है। तो अभी देख रहे हैं किस प्रकार से लोग समाज में भ्रमित हैं। तो हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है कि सिद्धांत और फिलॉसफी को सीख करके लोगों को बताएं, नहीं तो ऐसी बेवकूफ़ी के भाष्य सीखेंगे लोग। आगे पढ़िएगा, अनुप्रभु पढ़ सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस मायावादी सिद्धांत की भर्त्सना की है। उन्होंने कहा है, मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। मायावादी है कृष्ण अपराधी। ओके, चलो इससे पहले कि एक्सप्लेनेशन आए, आप बता सकते हैं कि मायावादी कृष्ण के अपराधी क्यों हैं? माइक पे बोल नहीं सकते आप, माइक बहुत भारी है आपके लिए। यस, ऑन करें। कृष्ण एक आप व्यक्ति माइक है। पे बोलना सीखें, थोड़ा दूर रखिए और जोर से बोलिए। इतना दूर नहीं, इतना खाली 1 इंच का गैप। यस, कृष्ण एक व्यक्ति है, लेकिन हाँ। मायावती लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, कोई कुछ है नहीं, कोई फर्म नहीं है। आपने सही बताया है, इसमें कुछ अंश मिसिंग है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, मैं कहूं कि आइंस्टीन एक बेवकूफ व्यक्ति थे, तो आप स्वीकार करेंगे? नहीं। आइंस्टीन बहुत सुंदर व्यक्ति थे, ये भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो सुंदर तो नहीं थे, लेकिन बुद्धिमान को अगर मैं बेवकूफ कहूंगा तो क्या ये अपराध है कि नहीं? समझ गए? तो भगवान न सिर्फ एक व्यक्ति हैं, बहुत सुंदर व्यक्ति हैं। और अच्छा, बहुत सुंदर व्यक्ति है कि सबसे सुंदर व्यक्ति हैं? सबसे सुंदर व्यक्ति हैं। और सबसे सुंदर व्यक्ति है कि असीमित सुंदर व्यक्ति हैं? समझ गए? अब जो व्यक्ति असीमित सुंदर है उसको बोलो उसका रूप नहीं है। मैं कहूं कि बिल गेट्स भिखारी है। आप बिल गेट्स के बारे में जानते हैं? हाँ, तो आप कहा ये क्या बकवास कर रहे हैं? तो इसे बकवास ही तो कहा जाएगा ना। क्या बात कर रहे हैं? आपको आप बोल रहे हैं, आप किसके बारे में बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको? यही पर बोलेंगे ना कि आप किसके बारे में बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? बिल गेट्स भिखारी है, अरे 2 करोड़ रुपए में लेके आया उससे, ऐसे करके आप बोल सकते हैं ना। तो खैर, कहने का अर्थ ये है कि भगवान के पास सारे ऐश्वर्य हैं, हमने पढ़ा था, और ऐसे व्यक्ति को कहना कि ये ऐश्वर्यहीन है, निराकार है, ये बहुत बड़ा अपराध है। महाप्रभु इस बात को बोलते हैं चैतन्य चरितामृत, मेरे सुंदर श्री विग्रह है और ये प्रकाशानंद सरस्वती मेरे रूप की खंडन कर रहा है, इस कारण से इसको कुष्ठ रोक दिया मैंने, फिर भी समझ नहीं पा रहा। स्पष्ट महाप्रभु बोलते हैं, बहुत बड़ा अपराध करते हैं। यस, उन्होंने साफ कहा है, मायावादी कृष्ण के प्रति बड़े अपराधी हैं। तानहम द्वितम क्रूरान। ना तानहम द्विशतः क्रूरान। द्विशतः मतलब तान अहम, ऐसे लोगों को जो द्वेषी हैं मुझसे, क्रूर लोग हैं, उनको और अधम योनि में देता हूँ, भगवान ऐसे बोलते हैं। कृष्ण भी कहते हैं वे कृष्ण से बहुत बहुत ईर्ष्या करते हैं। कृष्ण द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर हैं, और मायावादी कहते कृष्ण के हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हम दे रहे थे ना। ओके। ये सब एक कल्पना है। ये कितना अच्छा, अब आप ये बताइए कि ये कल्पना क्यों है? ये मुश्किल प्रश्न है। मायावादी का ये कहना कि कृष्ण या परम सत्य निराकार है, ये कल्पना है। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। यस, ये मुश्किल प्रश्न है, विचार कीजिएगा। यस, क्योंकि उन्होंने कहीं सुना नहीं, इसलिए कल्पना करते हैं कि ऐसा है। हाँ, लेकिन ये इस कल्पना पे क्यों आ रहे हैं कि भगवान निराकार हैं? ये आपकी बात सही है, और एक्सप्लेन कीजिए इसको, ये बहुत सोचने वाली बात है। यस,
एक तो वो अनुमान प्रमाण पे अनुमान लगा रहे हैं, हाँ। और दूसरा वो शास्त्र के बिना बोल रहे हैं, शास्त्र से रेफर करके उसके बिना बोल रहे अब हैं। ये तो नहीं कह सकते कि प्रकाशानंद सरस्वती जो है शास्त्र नहीं पढ़ते। देखिए पहली बात तो ये है, एक गुरु को नहीं फॉलो कर रहे थे। उनके गुरुजी थे शंकराचार्य, खैर यही कारण था। गुरुजी, पहली बात तो गुरुजी ने ही सिखाया शंकराचार्य जी ने, तो इसलिए ये बात भी है। लेकिन एक और बात है, वो भौतिक धारणा का अपोजिट मानते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो सोच रहे हैं कि निराकार मतलब भौतिक आकार से रहित, बट निराकार मतलब भौतिक आकार से रहित नहीं है। इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल फॉर्म। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने पहले समझाया था, आप पता नहीं कितना समझ पा रही हैं। ये बोतल दीजिए मेरे को। इस बोतल का आप एक रूप देख रहे हो, रूप का अर्थ बाउंड्री। ये बात समझ में आ रही है? किसी का भी रूप होगा तो बाउंड्री होगा। अब अगर हम कहें कि परम सत्य बाउंड्री नहीं है उसकी, तो उसका क्या मतलब हुआ? लॉजिक के अनुसार उसका कोई रूप नहीं होगा। लेकिन ये भौतिक धारणा है। हम भौतिक धारणा को भगवान पे आरोपित करते हैं। ये बात आप पहले ही समझ पा रहे हैं। और दुनिया में प्राय सब, हर बदात्मा यही करती है। जो आदमी चोर होता है उसको सब चोर लगते हैं, लगते कि नहीं लगते? जो आदमी ईमानदार होता है उसको सब ईमानदार लगते हैं। ये होता है। माइक पे बोलिएगा, कुछ बोलना चाहते हैं तो। ये मायावादियों की दिक्कत क्या है? परम सत्य की धारणा वो अपनी छोटी सी बुद्धि से करते हैं, क्योंकि परम सत्य भगवान व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? क्योंकि अगर असीमित है तो उनका रूप नहीं होगा। तो इस कारण ऐसे इसी प्रकार का उदाहरण देते हैं। आकाश, प्रभुपाद जी इस बात को एक लेक्चर में बोलते हैं कि अगर आप भागवत से नहीं सुनते हैं तो ये धारणा करना कि एक व्यक्ति से पूरा जगत आया है, ये दिमाग में अटता नहीं है। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि वो व्यक्ति, उसका शक्तियाँ, उसका स्वरूप वो हमारी तरह नहीं है। वो एक व्यक्ति होते हुए भी असीमित रूप से शक्तिशाली हैं। ये तो भगवद गीता में बताते हैं कि नहीं? पश्चिमे योगमश्वरम, पूरे जगत का भरण पोषण करता हूँ फिर भी मैं से अलग हूँ, सब कुछ क्लियर बता रहे कि नहीं? जैसे भगवान एक जगह बताते हैं 10वें अध्याय में कि मैं आसक्त नहीं हूँ जगत से। तो जो आकाश वाला एग्जाम्पल है उसमें आता है। कोई कमेंट, आचार्य लोग कमेंट कहेंगे ठीक है, यथा आकाश तो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि उपधार्य। जिस प्रकार से आकाश में महान वायु फैलती है, घूमती रहती है, उस प्रकार से मैं इस जगत को धारण किया हुआ हूँ। क्यों एग्जाम्पल ले रहे हैं? कि जिस प्रकार से आकाश वायु से लिप्त नहीं होता है, अटैच नहीं होता, उस तरह से ही जगत मुझ में है लेकिन मैं लिप्त नहीं हूँ। तो व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात हुई? आकाश का गुण देख करके हम आपका गुण देख सकते हैं। लेकिन वहां आचार्य समझाते हैं, देखिए आकाश एक निर्जीव व्यक्ति है, वस्तु है, इसलिए इसमें आसक्ति नहीं होती। लेकिन जो भी चेतनाशील व्यक्ति है उसके लिए आसक्त ना होना ये संभव है। हम कहें कि हम किसी में आसक्त नहीं है, गलत है। आसक्ति होती है तो भगवत आसक्ति है, तो माया आसक्ति। तो भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, चेतना से युक्त हैं, फिर भी निरासक्त हैं। ये भगवान का योगम ऐश्वर्य है। तो आप देख रहे हैं ये सारी बातें कैसे मालूम चलेंगी? जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रामाणिक स्रोतों से, भगवत गीता से, भक्तों से सुनकर समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ सकते। समझ में आ रहा है? अभी सब क्या मेरी कोई कल्पना थोड़ी ना कि मेरे को आइडिया आया और मैं, क्योंकि मैंने आईआईटी से पास किया इसलिए भगवान के गुणों के बारे में समझ जाऊंगा। नहीं, आपको नम्रता से आचार्यों की बातों को सुन करके तब स्वीकार करना पड़ेगा। यस, आप कुछ बोल रहे थे? नहीं बोल रहे थे, अलग है, ठीक है। यह कितना अपराधपूर्ण है? कौन पढ़ रहा है? यस। यह कितना अपराधपूर्ण है, यह वे नहीं जानते। पर हम जैसे लोगों की चेतावनी देने के लिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी भाष्य सुनिले है सर्वनाश। लिखा है, आपने एडिटिंग नहीं किया? अरे बोल, ओके। सुनिले है सर्वनाश, मायावादी है कृष्ण अपराधी। ये चैतन्य महाप्रभु का वाक्य है। चर्चा करें, मायावादियों को कृष्ण का अपराधी क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है बताइए, माइक दीजिए इनको। क्यों माना जाता है?
क्योंकि वो बोलते हैं भगवान का रूप नहीं है, उनके हाथ नहीं है, पैर नहीं क्या है। दिक्कत है बता दो। नहीं बोल दिया तो उसमें अपराध हो गया। अरे आप तो ऐसे चुप हो गए। अरे आप तो चुप क्यों हो गए? मान लीजिए कोई पूछा तो बताइए ना, अभी तो बता रहे थे उत्तर। आप लोग ऐसे घबरा जाते हो जैसे मतलब गला काट रहा हो भाई। अभी तो बताया गया क्या उत्तर है इसका। जैसे यस कोई व्यक्ति अगर रूपवान है, जैसे आइंस्टाइन अगर Yes. एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हम्म। अगर हम उसको मूर्ख कहते हैं तो ये अपराध माना ये जाएगा। अपराध माना उसी तरह जाएगा। भगवान असीम सुंदर हैं हाँ और उसको रूपहीन कहना ये सबसे बड़ी बस मूर्खता है। सिंपल उत्तर। क्या दिक्कत? ठीक है, आगे कौन पढ़ेगी? दशरथी प्रभु पढ़िए। इनकी थोड़ी माइक की आवाज बढ़ाइएगा। यस मेरे को यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा अब। इसलिए ठीक है वैसे ठीक है चलिए इसलिए चलिए। तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। किसी भी मायावादी को सुनने मत जाओ। वैष्णवों के वेश प्रभु जी में लेकिन बहुत अच्छा क्लास देते हैं वो। क्या तेज है उनके चेहरे का तेज देखिए। मतलब एक आदमी मतलब सुई की आवाज सुन सकते हैं आप। ऐसे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा क्लास देते हैं, देखिए कितने हजारों लोग आ रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है किसी भी मायावादी को सुनने मत जाओ। वैष्णवों के वेश में बहुत से मायावादी हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने उनके बारे में बताया है कि एईता एक कली चेला नाके तिलक गले माला। कि यह रहा एक कली का चेला, हालांकि इसलिए नाक पर तिलक है और गले में माला है, पर यह कली का चेला है। अगर यह मायावादी सहज भजन काछे ममा संगे लाए पारे वाला। मतलब इसका मतलब hey you don't know Bengali? Are you not a bona fide Bengali? Maybe this is something not properly written ना। सहज भजन काछे। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है। आप कहेंगे कि ये लोग तो हरे कृष्णा बोलते हैं, जो सहजिया लोग हैं, तो ये मायावादी कैसे हो गए? क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि मैं गोपी हो गया हूँ। जैसे अपने आप को बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अगर हम सोचते हैं कि हम कृष्ण हैं तो ये मायावाद है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि मैं यशोदा हूं तो ये भी मायावाद है ना। हाँ ये नहीं हो सकता। ये सब सहजे लोग इसी प्रकार सोचते हैं। मैं गोपी बन गया, गोपी बन गई कि गोपी बन गई, पता नहीं क्या बोलना चाहिए, बन गया जो भी है, मैं गोपी हूँ, मैं मेढक हूँ, या जो भी कुछ सोचते हैं, मैं कबूतर हूँ। तो ये सब मायावाद है। क्योंकि पहली बात मायावाद है क्योंकि वो स्थान को आप छीन नहीं सकते हो। ऐसा नहीं कि यशोदा मैया को हटा करके चलिए अब नेक्स्ट आइए नेक्स्ट। हाँ कितने बहुत समय से मैंने ये इनको माँ के रूप में रखा है, अब नेक्स्ट माँ, मुझे नई माँ चाहिए। अब बोर नहीं होते हैं कृष्ण। तो ये सब मायावाद है। ठीक है ना। सहजिया और मायावाद में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक अंतर ही है, लेकिन ये भावना भी मायावादी भावना से ग्रसित है। सहजिया तो भगवान को मानते देखिए हैं ना। मायावादी लोग जो है भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, और ये भी मायावादी टेंडेंसी से प्रभावित है। आप पढ़िएगा चैतन्य चरितामृत, कई जगह प्रभुपाद समझाते हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को यशोदा बनना चाहता है, बहुत लोग तो ये भी ग्रहण करते बोल देते हैं मैं राधा हूँ। और लोग स्वीकार भी कर लेते हैं। लखनऊ में ऐसे है सो कॉल्ड राधा बन के घूम रहे हैं। ये कैसी कैसी बातें करते हैं। और तो सामान्य लोग उसको बड़ा चीपली ले लेते हैं, ये राधा है, ये वो है, ऐसे करके। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ये सब बहुत आगे की बात है। तो ये चीजें हैं। अगर आप वृंदावन आए, थोड़ा आप और बहुत तेज बोल रहे हैं आप, और इतना धीरे बोलिए कि मतलब। तो ये चीजें हैं। अरे जोर से बोलो। तो ये चीजें हैं। अगर आप वृंदावन आए हो तो बहुत सतर्क रहना। मायावादी भाष्य सुनेंगे चैतन्य चरितामृत। ये एक इंटरेस्टिंग है कि वृंदावन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और इससे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है, लेकिन भ्रमित होने का बहुत चांस है। देखिए इसीलिए हम आप भक्तों को बोलते हैं आप लोग की गाड़ी यहाँ से चलनी चाहिए मंदिर, और मंदिर से चल के यहाँ, और इधर उधर घूमने जाएंगे तो हम एक भक्त को जानते हैं जो यहाँ पे पहले सेवा करते थे, अब वो बिल्कुल भक्तजन नहीं कर पा रहे हैं। इस्कॉन का निंदा सुनते हैं और दुनिया तरह की बातें सुनते हैं, तो ये बहुत ख़राब है। क्योंकि आपको लगेगा अरे ये तो भक्त हैं, ये भी तो भक्ति कर रहे हैं, और फिर वो कुछ बोलना चालू करेंगे। और प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि साउंड में, शब्द में बहुत शक्ति होती है। आपकी श्रद्धा को धन से काट देगा। हमारे गुरु महाराज बता रहे थे श्रद्धा एक पेड़ की तरह है, उसे उगने में तो बहुत समय लगता है, लेकिन उसे काटने के लिए आरी कितना जल्दी ज़्ज़ करे काट सकती है। तो इधर उधर जाना, वहाँ अच्छा सुनना है, वहाँ अच्छा सुन रहा है, कभी नहीं करना चाहिए। एकदम एक बार बुद्धि भ्रमित हो गई, बहुत दिक्कत हो जाएगी, वापस नहीं आती।
प्रभुपाद जी के समय में, प्रभुपाद वृंदावन में थे, एक भक्त जाकर के कहीं सुन रहे थे बाहर, तो प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हुए थे। आप कहेंगे वो तो महान वैष्णव है, सबको समभाव में देखना चाहिए, वो सब ठीक है, लेकिन बाहर जाके सुनना बिल्कुल पसंद नहीं था प्रभुपाद जी, क्योंकि वो आदमी का, अगर आप देखो मान लो सिंपल सी बात सोचो, कोई नियम पालन नहीं कर पा रहा है तो उसकी स्थिति कैसी है, वो रोड पे है बेचारा, गिर पड़ा, लेकिन उसकी दिशा गड़बड़ नहीं हुई है। मेरी बात समझ रहे हैं? हरि नाम जब कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसका आध्यात्मिक थोड़ा सा पतन हो गया, मैंने भक्ति नहीं, मतलब नहीं कर पाया, कुछ मिस्टेक हो गई, लेकिन है वो रास्ते पे ही, और दूसरे का पतन कुछ नहीं हुआ, लेकिन रोड चेंज हो गई है तब तो कहीं चलते चलते कहीं और ही पहुंच जाएगा ना। सुन लिया आपने कि भाई मैं गोपी हूँ, ये हूँ, फलान ढिमकाना, तो पता लगा 20 साल बाद आप कहीं और ही पहुंच गए। तो फिलोसफिकल डेविएशन बहुत खतरनाक है। ऐसे कोई पतन हो जाए, भगवान कोई दिक्कत नहीं मानते, अनन्य भाग है, कोई बात शुद्ध हो जाएगा, फिलोसफिकल डेविएशन नहीं होना चाहिए, इसलिए मायावादियों से बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। ब्रह्मचारी हो, शादी कर लिया, कोई भी, वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन बात है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं। आप लोग, अच्छा है, मैंने देखा नहीं यहाँ पे भक्त तो सुनते हैं, अच्छी बात है, बाहर के लोगों के बारे में नहीं सुने, और आप इस्कॉन में बहुत सारे अच्छे भक्त हैं, उनसे सुनिए, प्रभुपाद से सुनिए, सफिशिएंट, ठीक है। यह हाँ, यहाँ बहुत मायावादी हैं, तथकथित तिलक मालाधारी, पर आप यह नहीं कह सकते कि उनके अंदर क्या है, पर महान आचार्य ये बता सकते हैं। चर्चा ओह बहुत अच्छा चर्चा का विषय है। आप में से कुछ लोग टीवी पर आने वाले, वाह, या अन्य वक्ताओं के प्रवचन सुनते होंगे, क्या आपको भरोसा है कि वे प्रामाणिक हैं और मायावादी नहीं हैं? एक भजन हम के गांव में गए, तो वो जो मंदिर है उसमें उसने भजन चला दिया, और बाद में शुरुआत में तो ऐसा लग रहा है कृष्ण गुणगान कर रहे हैं, और बाद में मायावाद का मिलावट उसमें आ जाता है, और इतना सूक्ष्म होता है कि बाहर के लोग समझ ही नहीं पाते। इसीलिए बिल्कुल टीवी के चक्कर में ना रख करके इस्कॉन के प्रामाणिक भक्तों से ही सुनना चाहिए, सीधी सीधी बात, अगर प्रगति करना चाहते। खैर ऑब्वियसली हमारे आश्रम में तो टीवी है, लेकिन चलता नहीं है, मतलब वो ऐसे पड़ा हुआ है वो तो हमें खाली इसकी सिक्योरिटी लगाएंगे उसको, लेकिन मैं खाली बोल रहा हूँ कि घर में टीवी तो बेहतर है कि काट ही देना चाहिए, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम तो साधु की बात सुन रहे हैं, साधु की बात सुन रहे हैं। जस्ट लाइक, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जस्ट लाइक दूध में अगर जहर हो तो दिखेगा नहीं, और स्पेशली अगर उसमें चीनी मिला दी जाए तो कड़वाहट भी नहीं मालूम चलेगी। उसी प्रकार से कोई व्यक्ति हृदय से मायावादी भावनाओं से ग्रसित है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है भक्ति में, तो सो कॉल्ड हरि कथा भी करेगा तो हृदय में विपरीत भाव आ जाएगा कि मैं तो भगवान में लीन होना चाहता हूँ। मैं चर्चा करना चाहूंगा कि जैसे कि वृंदावन में कुछ भागवतकार हैं जो कुछ सप्ताह देवी भागवत करते हैं, कुछ हाँ, सप्ताह शिव पुराण करते हैं, यस, कुछ सप्ताह भागवत कथा करते हैं। यस, जो उनके फ्लोअर हैं वो क्या समझ पाएंगे, कभी कुछ उनकी नहीं, भागवत कुछ कथा नहीं, सुनेंगे, कभी कुछ देवी नहीं। पुराण सुनेंगे, कभी शिव पुराण सुनेंगे। अब आप ये सोचिए तो कि हमें गांव में गए थे, जिस व्यक्ति ने 35 भागवत कथा कराई थी, मैंने पूछा भगवान कौन है, तो बोले कि मैं समझ नहीं पाया अभी तक मैंने कहा भाई तो 35 भागवत कथा करा दी आपने, अब चकित हो जाते हैं ना। गीता प्रतियोगिता कर दी, ये भी पता नहीं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कितना आश्चर्य, मुझे तो शौक लगता है कि लोग पढ़ क्या रहे। जैसे मालूम मैथमेटिक्स पढ़ लिया, बेटा कौन सी क्लास में हो, 12वीं में हो प्रभु जी, अच्छा 1+1 क्या होता है, 1+1 तुमने सुना नहीं कभी आश्चर्य कर, तो 12वीं में आया कैसे तो ये इस प्रकार से, तो जो व्यक्ति देवी भागवत कर रहा है, शिव पुराण पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, तो भाई तुम शिव पुराण पढ़ा रहे हो तो शिव पुराण पढ़ाओ, लेकिन तुम भागवत पुराण मत पढ़ाओ, यानी कि तुम्हारी एक्सक्लूसिव श्रद्धा भागवत में नहीं है। तुम ये सोचो ये भी अच्छा है और वो भी अच्छा है। भागवत के दूसरे श्लोक में बोल दिया है कि मन ने शास्त्र विस्तरे, और शास्त्र के विस्तारण करने की क्या जरूरत है, तो काय को विस्तार कर रहे हो, यानी विस्तार शास्त्र का नहीं, विस्तार पेट का करना है और परिवार का करना है। देखिए बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आपने पता नहीं होमवर्क किया कि नहीं किया, मेरे ख्याल से नहीं किया होगा, आज फिर से कर लीजिएगा। 3.33.7 लीजिए। जो व्यक्ति देह द्रविण, देह मतलब देह चलाने के लिए, पैसे चलाने के लिए भागवत कर रहा है, ही हैज नो पोटेंसी। जैसे एक गन होती है ना, उस गन में खाली आवाज होती है, फाट फाट फाट, कोई मरता नहीं है, तो उससे वैसी स्थिति है। और हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कोई भजन में लगता नहीं, सुनने जाते हैं तो इसलिए मूर्ख है, क्योंकि वो लोग परिवर्तित भी नहीं होना चाहते। उनसे कोई पूछेगा नहीं बेटा तुम जप कर रहे हो। जैसे कुछ लोग इस आश्रम को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि जानते हैं मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, रोज मंगल आरती के लिए उठाऊंगा
एक वक्त यहाँ थे, आप लोग सब जानते हो, वो चले गए दूसरे उसमें। क्यों? प्रभु जी बहुत परेशान करते हैं रोज मंगल आरती के लिए उठाते हैं, जपा कराते। अब बताओ मैं स्ट्रिक्ट होगी कि भाई तो इसके लिए साधना करना चाहिए, जिसको जिसको नहीं करना है या तो फ्रॉड मचाना हो तो प्रभुपाद बोलते हैं चीटर्स एंड चीटेड। वो धोखेबाज धोखा चाहते हैं और इसलिए धोखेबाज भगवान भेज देते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए, बहुत 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 खतरनाक होते हैं। ठीक है, एक भक्त को इस विषय पर क्या करना चाहिए? नहीं सुनना चाहिए, सिंपल सी बात। इसीलिए मार्गदर्शन की जरूरत है। और महाप्रभु ने बोला है भागवत गीया पढ़ो गया तुम ही भागवत स्थान है, क्योंकि भागवत व्यक्ति ही समझता है कि भागवत का अर्थ क्या है और वो आपको समझा सकता है। कंक्लूजन क्या है? जो लोग ऐसी कथाओं को टीवी में सुनते, मतलब उनका हृदय परिवर्तित नहीं होता जिस सुनने वाले को। कोई अब देख लो, सुबह चाय हो तो चाय पी के कथा चल रही हो। हमने देखा था सरदार शहर में गए, वृंदावन के एक व्यक्ति का बहुत बड़ा भागवत कथा चल रहा था और उसी पंडाल के जस्ट बाहर चाय का स्टॉल था। लोग चाय पी रहे हैं, फिर कथा सुनने जा रहे हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर चाय पीते हैं, फिर कथा सुनने जाते हैं। कोई परिवर्तन नहीं, कोई पुस्तक नहीं है कि व्यक्ति कथा सुनने के बाद कुछ भागवत पढ़े, कोई माला बीड बैग नहीं है कि जपा कराए, कोई नहीं बताता। देखिए, कथा सुनने के साथ साथ अभिधेय बताना जरूरी है, संबंध बताना जरूरी है। जैसे मैं एक बार आगरा कहीं तो जा रहा था मैं, तो आगरा के व्यक्ति रहे होंगे, उन्हें बोला हमारे भी गुरुजी हैं। हमने कहा अच्छा, आपके गुरुजी ने बताया है कि हम गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, गुरुजी ने बताया आप कौन हैं? अच्छा, आप भगवान कौन हैं? भगवान से हमारा क्या संबंध है? मैंने कहा आप ऐसा करना, इस बार जाकर गुरुजी से पूछना। एक व्यक्ति है, बच्चा है, जब हम प्रचार करने जाते हैं तो उनको दीक्षा देते समय गुरुजी ने पूछा तुमको दुर्गा जी का मंत्र चाहिए बेटा कि शिव जी का चाहिए कि भगवान वासुदेव का चाहिए? मतलब सब्जी मार्केट है, आलू चाहिए, भिंडी चाहिए, क्या चाहिए, केला चाहिए। तो अब ये बड़ा आश्चर्य की बात है, कलयुग में इसे हिपोक्रेसी खूब चल रही है। गुरु बने हैं लेकिन पता नहीं कि गुरु बनने का अर्थ क्या है। बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए भक्तों को, सब भक्तों को, एक एक व्यक्ति को दायित्व लेना चाहिए कि वो सिद्धांत को सीखे और लोगों की मदद करे। जब कहीं अकाल पड़ता है, महामारी होती है, तो सैनिक मदद करने जाते हैं तो एक ही सैनिक को भेजते हैं या जनरल को भेजते हैं या बहुत सारे लोग जाते हैं? और बाकी सैनिक कहे नहीं मैं तो गुरु जी बहुत पतित हूँ, मैं तो किसी की मदद नहीं कर सकता, मैं तो एक व्यक्ति को भी ब्लड नहीं दे सकता। तो ऐसा सैनिक क्या है? खाली खाने पीने वाला सैनिक। समझ गए? जैसे मान लीजिए अगर विदेश में कोई हमको अटैक करता है और सैनिक गन चलाना न सीखें, आर्मी में रहें, सब कुछ करें, सफाई करें, सब कुछ करें, सारे कार्य, गन चलाना ना सीखें तो काय के सैनिक? समझ गए? तो आप स्पेशली भारत के भक्त, ये ब्रह्मचारी लोग तो सैनिक हैं सीधे, और कोई उनका वो नहीं है, कमांडो ही हैं। और बढ़िया से भजन करना चाहिए, उस भजन का उपयोग शास्त्र पढ़ करके दूसरों को बताने में करना चाहिए। उनको नहीं पता है। प्रभुपाद जी जगह बताते हैं, मतलब भागवत का श्लोक है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो दूसरों को गड्ढे में कैसे जाने देगा? अब विचार करो, आपके सामने एक अंधा व्यक्ति है, ट्रक आ रहा है, तो आप धक्का मारेंगे ट्रक के सामने गिर जाए या उसे बचाएंगे? देखो ट्रक आ रहा है, क्या करेंगे आप? नहीं, आप सोचेंगे मैं तो बहुत पतित हूँ, अब मैं क्या उसको बताऊं, इसे बुरा लगेगा, मरने दो उसको, हमारा क्या फर्क पड़ता है, हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी ना है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई करुणा की बात भी नहीं है, बुद्धिमान लगानी चाहिए ना। आप किसी को ट्रक के सामने कोई बच्चा जा रहा हो या अबोध व्यक्ति हो या फिर क्या कह सकते हैं अंधा है, तो क्या उसको ट्रक के नीचे फेंक देंगे आप? तो ट्रक के नीचे नहीं फेंका, चुप रहे, तो क्या ये भी अपराध है कि नहीं, हिंसा है कि नहीं? आपके सामने, आंखों के सामने व्यक्ति मर रहा है और आप कहेंगे मैं पतित हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो मेरा क्रोध बढ़ जाता है। जैसे बोलते नहीं प्रभु जी मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो पता नहीं, तो आश्रम क्यों ज्वाइन किया तूने? 15 साल से क्या कर रहे हो? तुम एक गीता का क्लास नहीं दे सकते? थूकना चाहिए ऐसे भक्त के ऊपर, मैं सही बोलता हूँ, थूकना चाहिए। क्या किया आपने? कारण ये है क्योंकि हम सीखना ही नहीं चाहते। Isn't it? तो एक वैष्णव के हृदय में अग्नि जगनी चाहिए कि मुझे भगवान के बारे में सीखना है। अब तो भक्ति वृक्ष इतना आसान कर दिया है, घर घर जा करके यही भिक्षा मांगने हैं। हम ब्रह्मचारी लोग अब क्या कहते हैं, बाउल लेके नहीं मांगते ना। अब तो घर में जाकर ऊंचे स्थान में बैठ के बोलते हैं हरि नाम कीजिए भिक्षा का स्टाइल चेंज हो गया। तो ये भी भिक्षा नहीं मांग सकते हम लोग। लेकिन अगर आप सोचोगे हृदय में, तब भगवान इस प्रकार की आपको मौका देंगे। और नहीं सोचेंगे तो फिर खाते रहेंगे और सोते रहेंगे। नहीं, आप मुझे क्षमा कीजिएगा मैं थोड़ा सा कठोर बोलता हूँ इस बात पे, लेकिन भक्तों को जरूर होना चाहिए इस भावना में, सीखना चाहिए सब चीज़ों को। ये सारे क्या सिद्धांत सीखें, छोड़ो ये वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, ऐसे सन्यासियों के भी अनेक उदाहरण हैं।
कौन पढ़ेंगे? ऐसे सन्यासियों हाँ। के भी अनेक जोर से पढ़िए, उदाहरण हैं बहुत धीरे पढ़ते हैं। हाँ। जिन्होंने संसार को मिथ्या बताकर यह कहते हुए छोड़ दिया कि अब मुझे भ्रम की ओर मुड़ने दो, लेकिन जब वे अस्पताल खोलते हैं और परोपकार एवं कल्याण के कार्य करते हैं तो वह पुनः संसार के कर्म में फंस जाते हैं। यदि जगत मिथ्या है तो वह कल्याण कार्यों की ओर आकर्षित होते ही क्यों हैं? आज दोपहर में जब मैं रेस्ट कर रहा था तो मैंने एक अस्पताल खोला जिसमें 500 लोगों को मैंने ट्रीटमेंट दिया। कोई वैल्यू है उसकी? कोई वैल्यू नहीं। और अद्भुत बात यह है कि न सिर्फ ये अस्पताल खोलते हैं, बड़ा बड़ा विज्ञापन भी होता है कि महाराज जी ने इतने बड़े अस्पताल खोल दिए, इतने लोगों का ट्रीटमेंट हो रहा है, ये है। तो आप फिर ये बोल क्यों रहे हो कि मिथ्या है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं? समझ में आ रहा है आपको? एक और कॉन्ट्रडिक्शन है, ये बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, ये जगत मिथ्या है। और ये भी बोलते हैं कि सर्व खलु इदम ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्म है। अब भाई जब सब कुछ ब्रह्म है तो जगत कहाँ पे है? अनुप्रभु जगत कहाँ पे है? अजीब सी बात है, समझ रहे हैं ना दोनों सेंटेंस को? समझिएगा, कभी कोई मायावादी आएगा तो आप बोल सकते हैं, आप बोल रहे हो सर्व खलु इदम ब्रह्मन, सब कुछ ब्रह्म है, और आप ये भी बोल रहे हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो जगत है कहाँ? जगत भी तो ब्रह्म हुआ फिर, और जगत ब्रह्म हुआ तो मिथ्या कैसे हुआ? आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? ओके। कृष्ण भावनामृत का दर्शन यह मानता है कि यह संसार मिथ्या नहीं है अपितु अस्थायी है। ईश्वर इसका ने- अर्थ ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि लैपटॉप नहीं है। मिथ्या मतलब ये है ही नहीं, मैं मान रहा हूं ये है। जैसे सबको अनुभव है, कल सुबह आप जाओगे, कभी कभी डर लगता है ना कि सांप आ रहा है, या फिर रस्सी पे पांव पड़ जाए, या फिर एक बार मेरे संग यहाँ पे ही हुआ था, एक छोटी सी कोई वस्तु थी, लकड़ी थी, उसमें मेरा पांव पड़ गया, मुझे लगा छिपकली पे पांव पड़ गया, मैं इतना उछल गया मैं। मुझे तो रोज तो आप बताइए, लकड़ी को छिपकली मानना ये इल्यूजन है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि लकड़ी नहीं है वहां पे। एक बार मैं मंगल आरती जा रहा था, एक बड़ा सा सांप यही गौशाला में मुझे दिखा। हाँ, तो कई दिनों तक अभी भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं से आ रहा है। यस यस। तो अब यानी कि नहीं, लेकिन आप सोचिए कि अगर रस्सी है और रस्सी पे पांव पड़ जा रहा है, ये आचार्य समझाते हैं इस बात को, तो अब ये नहीं ये मानना कि वो सांप है, ये तो गड़बड़ है, इसकी वजह से भय हो रहा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे रस्सी नहीं है। समझ गए? तो अब ये कहना कि लैपटॉप मेरा है इसलिए मैं इसको अपने भोग के लिए उपयोग करूंगा, ये माया है। मेक सेंस? लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये लैपटॉप है नहीं। ब्रह्म का मतलब ये ब्रह्म है, ब्रह्म से आया, भगवान से आया है, इसको भगवान की सेवा में लगाना। सिंपल सी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यस, पढ़िए। यह संसार मिथ्या नहीं अपितु अस्थायी है। ईश्वर ने ही ये जगत बनाया है और ईश्वर सत्य है, अतः उनकी सृष्टि किस तरह मिथ्या हो सकती है? क्योंकि यह ईश्वर की सृष्टि है और ईश्वर परम सत्य है, अतः सृष्टि भी सत्य है। हम केवल भ्रम के कारण इसे अन्यथा देखते हैं। जगत एक तथ्य है लेकिन अस्थायी तथ्य। अन्यथा देखते हैं का अर्थ समझ रहे हैं? अन्यथा बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। अन्यथा का मतलब है किसी भी वस्तु को भगवान से संबंधित ना देखना। पुष्पेंद्र प्रभु, अन्यथा का मतलब क्या है, जरा माइक पे बताइए। किसी भी वस्तु को भगवान से संबंधित ना देखना। जैसे ये माइक क्या आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है? नहीं। क्या ये मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ है? क्या इसके तत्व जिस कंपनी ने बनाए हैं, क्या उन्होंने अपने शरीर से प्रकट किए हैं? आप समझ में आ रहा है किसका है ये माइक? समझ में आ रहा है? जब ये जिसका है तो उसकी सेवा में उपयोग होना चाहिए कि नहीं? इज इट वेरी क्लियर? अब अपने शरीर को देख लीजिए, अपनी वाणी को लीजिए, अपने मन को लीजिए, इस जिसको भी आप देख रहे हैं, सब कुछ भगवान का है कि नहीं? तो अन्यथा देखने का अर्थ क्या हुआ? ये वस्तु भगवान की नहीं है। अब इसको थोड़ा और ग्रॉस में कहें, कोई गृहस्थ है, उसकी पत्नी है, तो पराये लोग सोचते हैं ये मेरी पत्नी है और ये मेरे भोग की वस्तु है, ये माया है। लेकिन वही अगर सोचे नहीं ये भगवान की सेविका हैं, कृष्ण की सेवा है, कृष्ण के अंश हैं, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए भक्ति करने के लिए, तो ये माया नहीं है। मेक सेंस? कोई भी वस्तु, आपकी कार हो, आपका घर हो, आपका मकान है, कुछ भी, आपकी दृष्टि क्या है? और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, भगवान इस बात को बोलते हैं, ऋते अर्थम यत प्रतीयेता ना प्रतीयेता चात्मनि तन विद्या आत्मनो माया
यथा भासम यथा तमः, इस जगत में कुछ भी अगर आपको दिख रहा है मुझसे असंबंधित तो यही माया है। अर्थात हर चीज का संबंध भगवान से है। समझ में आ रहा है? जैसे अब इसको प्रैक्टिकल लेवल में देखें तो बहुत एप्लीकेशन है। मान लीजिए मैं इंचार्ज हूं और मैं सोचूं कि आप सब लोग मेरी सेवा करने के लिए आए हुए हैं, तो ये बहुत बड़ी माया है। अगर मैं सोचता हूँ ना, आप मुझे यही सोचना चाहिए आप सब लोग भगवान के अंश हैं, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, आप लोग भक्त कर रहे हैं, मैं केवल सेवक हूँ, आप लोग को असिस्ट कर रहा हूँ भगवान की सेवा कराने के लिए, तो ये माया नहीं। तो भौतिक सर्कल्स में भी या गुरु भी कोई है तो गुरु का भी यही सोचना चाहिए कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ, इनको मुझे भगवान मेरे पास भेजा है, मुझे दायित्व दिया है ताकि इनको मैं आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे सकूँ। मैं इनको कंट्रोलर नहीं हूँ, आई एम ओनली ए सर्वेंट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? दिस एटीट्यूड ऑफ सर्वेंट टेक्स यू आउट ऑफ माया। जो ठाकुर भी इस चीज को कहते हैं, दासोस्मी, जब भी उनको यस, दासोस में वो कहा करते थे कि मैं आपका दास हूँ। इतना किरकिर किरकिर हो रहा है, ठीक है, ओके। चर्चा करें मायावादी सन्यासियों के व्यवहार में क्या विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि जगत मिथ्या है और दूसरी तरफ इस मिथ्या जगत में हॉस्पिटल खोलते बैठते हैं। तो यह जगत मिथ्या नहीं है। आगे पढ़ा जाएगा। वीरभद्र प्रभु यू कैन रीड। आप पढ़ लेते हो? पढ़िए। मायावादी दार्शनिक कभी कभी रस्सी बा सर्प का तर्क प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, यही बता रहा था मैं आपको। आगे पढ़िए। संध्या के अंधकार में गोलाकार पड़ी हुई रस्सी को कभी कभी अज्ञानवश सर्प समझा जा सकता है, किंतु रस्सी को सर्प समझने का यह अर्थ नहीं है कि रस्सी अथवा सर्प मिथ्या है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि रस्सी नहीं है। हाँ, यस। अतः जगत के महत्व को प्रदर्शित करने वाले मायावादियों द्वारा प्रयुक्त यह उदाहरण न्यायोचित नहीं है। न्यायोचित मतलब लॉजिकल नहीं। यस। जब किसी वस्तु को सत्य मान लिया जाता है किंतु वास्तव में उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, तब उसे मिथ्या कहते हैं। किंतु यस, थोड़ा विचार कीजिए इस बात पे। मैं इस जगत में किसी भी वस्तु का मालिक नहीं हूं, ये बात सही है। तो मेरा ये मानना कि मैं मालिक हूं, इस धारणा का कोई अस्तित्व नहीं। मैं रिपीट करूं, समझ में आ गई? मेरा ये मानना, टू थिंक दैट आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम मालिक, दैट हैज नो बेसिस। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बात भी घुसना चाहिए दिमाग में कि मैं इस जगत में किसी चीज का मालिक हूं, ये इस धारणा का, इस तथ्य का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए ये मिथ्या है। इसी कारण से न तो मैं भोग कर सकता हूं और न मैं त्याग कर सकता हूं। उदाहरण याद आ रहा ड्राइवर वाला? क्या ड्राइवर का क्या उदाहरण था? माइक से बोलिएगा। यस, ऑन कीजिए। कार में बैठा ड्राइवर सोचे कि ये कार मेरा है। हाँ, और कभी कभी सोचा नहीं मैंने कार को त्याग दिया, मैं कार नहीं चला रहा। दोनों ही बेवकूफ़ी है, न तो कार का मालिक है और न कार को त्याग सकते। तो इसी प्रकार से मायावादी लोग भी इस प्रकार से बोलते हैं कि जगत को हम त्याग देंगे, जगत मिथ्या है, किसी काम का नहीं है, लेकिन वो दोनों ही चीज़ गलत है। यस, माइक चाहिए ब्रो जी, माइक दीजिए। मे बी दिस फैन कैन बी इंक्रीज इन स्पीड, थोड़ा सा स्पीड तेज कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी कभी कभी ऑन क्या नहीं ऑन। हाँ बोलिए। कभी कभी हम कुछ मंदिर में कुछ डोनेशन दे देते हैं, तो हम अगर ऐसा सोचने लगे कि मैंने डोनेशन किया। हाँ, तो ये भी एक प्रकार की मतलब अहंकार। देखिए ये चीज़ भगवान एनकरेज करते हैं। ये सेंटर वाले को कराइए, सेंटर वाले को तेज कीजिए, केवल सेंटर वाले को तेज कीजिए, वही चलाएंगे बस। तो कह रहे थे कि कुछ भी मैं प्रोप्राइटर नहीं हूं। ठीक है, लेकिन भगवान उसको एनकरेज करते हैं। यद करोषि यद अश्नासी यद देहोसि दास्यत। कुछ लोग भाव से नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं भगवान को दे रहा हूँ, तो भगवान को दे रहा हूँ तो कम से कम ये बात आती है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, और क्योंकि वो अहंकार से ग्रसित है तो अहंकार को भी भगवान को समर्पित कर रहा है, तो शुद्ध हो जाएगा। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि मेरा नहीं है और दे रहा हूँ भगवान को। कुछ लोग सोचते हैं ना कि भाई हम दे रहे हैं, वो लेने नहीं आते भगवान से, लेकिन देने के लिए आते, तो देने के लिए आइए, वो ठीक है। लेकिन ये लोग भगवान की सेवा था ना करना जानते हैं, वो तो कहेंगे भगवान माया है, इनको क्या देना। यस, प्रबोधन शक्ति बता रहे थे कि अगर हम कोई चीज़ देते हैं और उस चीज़ का नेम प्लेट या हमारा अलॉटमेंट रोज अरे भाई वो भक्तों के लिए है। देखो भक्तों नहीं समझिए, भक्तों का भी अलग अलग लेवल है। नहीं ऐसा नहीं होता है, भक्तों का अलग अलग लेवल है, इसको भगवान स्वीकार करते हैं। क्लास में ही बता रहे थे। अरे हम पॉइंट वो डिस्कस नहीं करना ना, मैं स्वीकार इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पॉइंट अलग है। पॉइंट ये है कि कृष्ण को मानना ही नहीं,
भौतिक इच्छाओं से आओ या शुद्ध भावना से आओ। अगर अपने आप को मान रहे हो कि मेरे मान सम्मान हो दान के लिए तो भी ठीक है, चलो दो तो सही भगवान को, लेकिन ये लोग तो भगवान को मानते ही नहीं ना। शास्त्र में लिखा है कोई दूसरों को दिखाने के लिए भगवान को प्रणाम करे तो भी भगवान 100 जन्म के पाप नष्ट कर देते हैं। तो करो तो सही, लेकिन आप यही बैठ गए हो कि ये यही मैं ही कृष्ण हूं, मैं क्या प्रणाम करूंगा। हाँ वो आएंगे, आप देखो, अभी भागवतम क्लास हो रही, मायावादी सन्यासी हैं, कभी भगवान को प्रणाम नहीं करते। मैं नारायण तुम नारायण काम करते। बस जैसे अगर आप सब लोग सोच लो कि आप सब लोग इस आश्रम के इंचार्ज हो तो कोई मेरी बात सुनेगा? अरे आप कौन होते बोलने वाले, यही बोले आप कौन होते बोलने वाले। तो यही वाली बात, इसी कारण से बोला ये उनको बहुत खराब लगता है। कृष्ण की शरण में क्यों जाएंगे हम, क्यों जाएंगे कृष्ण की शरण में? क्या अंतर है हमारे अंदर? आपको अच्छा एक चीज बताओ, आप लोग चाहते हो ना कि कृष्ण शरण में जाएं? हो सकता है भौतिक आसक्ति हो, कुछ हो, नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन चाहता तो है ना भक्त, वो तो चाहते नहीं है। हम क्यों जाएं कृष्ण की शरण में? वो तो सामान और बहुत, मैं से बोला भी नहीं चाहता भगवान की निंदा, तो भगवान के बहुत अपराध करते हैं ऐसे। हाँ पौंड्रक, यस पौंड्रक, अपने को भगवान मानता था, ऐसा मायावाद है। ओके, तो ये समझ में आ गया कौन सी चीज का अस्तित्व नहीं होता है कि मैं अपना मालिक मानना, ये भावना गलत है। हाँ तब इससे किंतु यदि किसी एक वस्तु को भूल, you can give the book to Himanshu Prabhu also, some book is there। हाँ किंतु यदि किसी एक वस्तु को भूल से कुछ दूसरी वस्तु समझ लिया जाए तो यह अर्थ नहीं है कि वह मिथ्या है। ये बात आपको समझ में आ रही है? जैसे बहुत बार उसको भ्रम होता है। एक और उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, मृग तृष्णा। इंटरेस्टिंग है, मृग तृष्णा में आपको जल दिखाई पड़ता है मिराज में। अरे भाई वहां जल नहीं है तो उसका मतलब है क्या? ओसिस समझते हैं, रेगिस्तान में कहीं कहीं पानी होता है, तो क्या वहां भी पानी नहीं है? अब यहां पानी नहीं है इसका अर्थ है कि नहीं कि कहीं भी पानी नहीं है। मेक सेंस? और कभी बहुत बार हमको भ्रम होता है ना, वो कुछ वस्तु रखी हुई है, अरे ओ अच्छा वो कुछ और था, होता है कि नहीं होता? तो क्या वो वस्तु है ही नहीं? ये बात है, बहुत सिंपल लॉजिक है, आप पकड़ लें तो। चर्चा करें, जगत मिथ्या है कि अस्थाई है? अस्थाई है। तो मिथ्या क्या है? पुष्पेंद्र प्रभु आपसे पूछना है, मिथ्या क्या है? मिथ्या मतलब नहीं, क्या चीज मिथ्या है? नहीं, उनको पकड़ेंगे हम। यस, क्या चीज मिथ्या है? अच्छा एक चीज मैं बोल रहा हूँ, रिपीट करना। आलू का दाम 5 रुपए किलो है, रिपीट कीजिए। अरे ये भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, ये चीज लोग समझ लेते हैं, लेकिन सिद्धांत को क्यों चुप हो जाते हैं? मैंने बताया था, हमारा ये जो मालिक होने का भाव है ये मिथ्या है। प्रभुपाद जी कितना सुंदर उसको पढ़ते हैं आप, वो जो भगवान प्रभुपाद जी हरिनाम का महिमा बताते हैं ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में फेमस, दिस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, दिस ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन, ऐसे करके शुरू करते हैं। तो बड़ा स्पष्ट बोलते हैं प्रभुपाद कि जब एक सेवक अपने स्वामी का नकल करने का प्रयास करता है तो ये बड़ी असंगत पोजीशन हो जाती। तो हम लोग जगत के मालिक नहीं है, कंट्रोलर भी नहीं। जरा विचार कीजिए, क्या आप कभी फ्रस्ट्रेट हुए हैं? फ्रस्ट्रेट हुए हैं? फ्रस्ट्रेट होने का कारण क्या है? जरा विचार कीजिएगा। हम फ्रस्ट्रेट मतलब हताश भी नहीं कहना चाहिए, मतलब असंतुष्ट हुए हैं। असंतुष्ट होने का कारण क्या है? हमारे अनुसार नहीं होती। अब ये बताइए कि इसका आधारभूत बात क्या है? मैं कंट्रोलर हूँ, सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, और कुछ ना कुछ जीवन में पूरे दिन में ऐसा जरूर होगा जो आपके अनुसार नहीं होगा। ये भगवान ने जगत बनाई है ऐसा है। जब लोग शादी करते हैं तो सोचते हैं ये लड़की बिल्कुल मेरे अनुसार है, और एग्जैक्टली आपके अनुसार बिल्कुल नहीं होगी। है कि नहीं? हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे इस बात में, मैन एंड वुमेन आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। होते ना, तू बनी है मेरे लिए, मैं तेरे लिए। दे आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, दे आर मेड फॉर कृष्णा। वो कृष्ण के लिए बने हैं। तो ये सोचना चाहिए कि भाई ये बहुत आपको मजाक की बात लग रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एज ए इंचार्ज सोचूं कि भाई ये एग्जैक्टली मेरे अनुसार चलेंगे, ये भी मेरे अनुसार चलेगा, वो नहीं होने वाला। हर आदमी अलग तरह से है, और स्पेशली भगवान एक व्यक्ति को जो आश्रम में जरूर रखेंगे जो इंचार्ज के अनुसार नहीं चले। हर जगह ऐसा होता है, आप देख लेना। सब लोग मंगल आरती जाएंगे, एक आदमी नहीं जाएगा, तो आप उसके लिए थोड़ा माथा खराब करेंगे आप, ताकि आपकी कंट्रोलर की भावना जो है वो बाहर आ जाए, कम होती जाए।
तो इस समय मैं बोला चाह रहा था कि जब भी हम प्रचार करें, किसी को भी करें, हमें आदेश देना चाहिए लेकिन निरासक्त रहना चाहिए। आदेश देते रहना चाहिए, हाँ ऐसे करो, आज्ञा देनी चाहिए, समझाना चाहिए, लेकिन निरासक्त रहना चाहिए। करेगा वही जो भगवान उसको प्रेरणा देंगे। ठीक है, इसका मतलब आप लोग इंडिपेंडेंट नहीं हो गए आप लोग छोड़ने वाला नहीं, सबको मंगल आरती जाना है। भक्त को स्वाभाविक रूप से, जैसे देखो जब कोई बीमार होता है तो वो वैद्य की आज्ञा स्वाभाविक रूप से पालन करता है। ऐसे हर भक्त को सोचना चाहिए मेरी स्थिति बड़ी खराब है, मृत्यु चक्र में फंसा हुआ हूँ मैं, बहुत दृढ़ता से प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करना है। और वही मेरे इंचार्ज भी बता रहे हैं तो उनको बताने में, मतलब स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। Isn't it? ओके, मायावादियों के रस्सी और सांप वाले त्रुटिपूर्ण धारण, इस तर्क का खंडन करें। तो समझ में आ रहा है क्लियर कि रस्सी है लेकिन आप उसे सांप मान रहे हो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि रस्सी नहीं है। ओके, इस भौतिक जगत की तुलना एक मिट्टी के पात्र से करते हुए वैष्णव दार्शनिक एक अत्यंत उपयुक्त दृष्टांत का उपयोग करते हैं। जब हम एक मिट्टी के पात्र को देखते हैं तब यह तत्काल ही तिरोहित होकर किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित नहीं हो जाता। यह अनित्य हो सकता है किंतु मिट्टी के पात्र का प्रयोग जल लाने के लिए किया जाता है तथा हम इसे मिट्टी के पात्र के रूप में देखते रहते हैं। यद्यपि घड़ा अनित्य है तथा मूल मिट्टी से अभिन्न है, तथापि हम इसको मिथ्या नहीं कह सकते। बहुत सुंदर है। इस जगत में जो भी आपको रूप दिख रहा है, हमारा शरीर है, वस्तुएं हैं, ये सब कुछ मूलता क्या है? 3 गुणों का प्रकाशन, मिक्सचर। लेकिन इन सभी का उपयोग जब हम भगवान के लिए करते हैं तो यही हमारी मुक्ति का कारण बन जाता है, भले ही अस्थाई है। जैसे प्रहलाद महाराज क्या बोलते हैं, ये मानुष्य शरीर है, क्या है? तदपि अध्रुवम अर्थदम। अध्रुवम मतलब बहुत समय नहीं रहने वाला, लेकिन ये महान अर्थ को देने वाला है, भगवान की भक्ति देने वाला है, भगवान के धाम को देने वाला है। उसी प्रकार से इस जगत में जो भी वस्तु आप देखते हो ये मूलतः कहाँ से आई है? प्रकृति के 3 गुणों से। समझ में आ रहा है ना? इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो इस कारण से आप ये नहीं कह सकते इस प्रकृति के 3 गुण हटाओ, खत्म करो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। जब तक उसकी अभिव्यक्ति है, प्रेजेंटेशन है, उसका उपयोग अच्छे से भगवान की सेवा में करना चाहिए। और ये भक्त देखते हैं कि वस्तु भगवान की है, इसलिए उसको संभाल के उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे भगवान की सेवा होगी, चाहे वो आपका शरीर ही क्यों ना हो। बहुत बार भक्त लोग सुनते रहते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा, तो ज़्यादा ही आत्मा बन जाते हैं, मतलब शरीर का ध्यान नहीं रखते। और जब भजन नहीं हो पाता है तब कहते हैं प्रभु जी मेरे बैक में पेन है। अभी एक भक्त को मैंने बोला प्रभु जी आप सो क्यों रहे थे जब मैं, हमारा सीधे बैठिएगा। प्रभु जी एकदम मुझसे भी छोटी उम्र के हैं, तो बोले प्रभु जी मेरा बैक पेन होता है। तो हमने कहा थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लो, तो चुप हो गए। चुप हो मतलब, चुप का मतलब क्या होता है? करना नहीं है। चुप होने का मतलब होता है सीनियर डिवोटी बोल रहे हैं, हमें करना नहीं कुछ। मैं सीनियर डिवोटी और जूनियर डिवोटी की बात नहीं है, करना नहीं है। और बाद में बैक पेन हो जाएगा और फिर जब पे सोते रहेंगे। मैं यहाँ पे कोई उपस्थित भक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, दूसरा भक्त है बाहर का। तो बड़ा दुख लगता है कि भाई भजन में तो आप वीक हो और शरीर को ठीक नहीं रखना चाहते, और उसे भजन कैसे होगा? आचार्य लोग बोल रहे हैं जब तक आप भाव के स्तर पे नहीं है, कोई है यहाँ पे भाव के स्तर पे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप भाव के स्तर पे नहीं है, आपको अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह से जैसे हम फोन का ध्यान रखते हैं, लैपटॉप का ध्यान रखते हैं, सब यंत्र हैं और ये भगवान की सेवा के लिए रखते हैं। जनरेटर का ध्यान रखते कि नहीं? तो उसी प्रकार से अपने शरीर का भी ध्यान रखना है, टाइम से खाना, टाइम से सोना। शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम भजन भी नहीं कर पाएंगे। तो यानी शरीर में निरासक्ति का अर्थ है क्या? ये शरीर मेरा नहीं है, ये यंत्र भगवान ने दिया है और मुझे भगवान की सेवा के लिए उपयोग करना है, इसलिए इसका ध्यान रखूंगा, भोग के लिए नहीं। मेक सेंस? ओके। वैष्णव दार्शनिकों को यू कैन रीड वीरभद्र प्रभु। हाउ मच इज लेफ्ट? 1 पैराग्राफ? आई डोंट नो। वैष्णव दार्शनिकों को इस भौतिक जगत की अस्थायी रचना के उचित उपयोग की प्रणाली ज्ञात है। जैसे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को घड़े की अस्थायी रचना के उपयोग की विधि ज्ञात होती है। जब घड़े का उपयोग गलत उद्देश्य के लिए किया जाता है तब वह मिथ्या है। इसी भांति जब यह भौतिक शरीर या यह भौतिक जगत मिथ्या इंद्रिय तृप्ति हेतु प्रयुक्त किया जाता है, यह मिथ्या है। किंतु यदि मानव शरीर तथा भौतिक सृष्टि का उपयोग परमेश्वर की सेवा
के लिए किया जाए तो उनकी गतिविधियां कभी कभी मिथ्या ए, नहीं होती है। कभी भी जब कभी भी मिथ्या हाँ, नहीं देखिए एक एक शब्द से पूरा चेंज हो गया कि नहीं। कभी कभी मिथ्या नहीं होती मतलब कभी कभी मिथ्या होती है। हे भगवान। दैट्स व्हाई रीडिंग टुगेदर इज सो इम्पोर्टेंट। ये तो हम कभी 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 भी की जगह कभी एक शब्द में नहीं, खाली एक अक्षर का लगा देने से सारा चेंज हो जाता है। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस संबंध में आपको बता रहा हूँ एक सच्ची घटना। गुणार्णवा प्रभु सीमेंट के बैग गिन रहे थे इसी वृंदावन मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए। तो प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद बाकी भक्त लोग तो एक्स्ट्रा हरे कृष्णा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और मैं ये सीमेंट के बैग गिन रहा हूँ। तो मैं सोच रहा था कि ये क्या कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये प्योर डिवोशनल सर्विस है, ये शुद्ध भक्ति है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये शुद्ध भक्ति कैसे है? सीमेंट गिनना ये तो भागवत पढ़ना नहीं है, हरिनाम जप तो नहीं कर रहे, ये तो युग धर्म नहीं है सीमेंट बैग गिनना। कौन बता सकते हैं? ओके दशरथी प्रभु बोलिए। यस भक्ति जो हम आते हैं तो गुरु के आचार्यों का आदेशों का पालन करना होता है। तो गुरु मुख्य पद्म वाक्य यही, तो अगर उनके गुरु ने ये काम उनको सौंपा है। हमारे मंदिर में ही जब मंगल आरती होती है तो बहुत सारे भक्त मंदिर में डेकोरेशन कर रहे होते हैं या अलग अलग सेवाएं कर रहे होते हैं। यस तो अगर वो अपने अथॉरिटी की बात ना मान के अगर अपने कहें कि मैं माला जप करूंगा ये वो करूंगा, तो उससे जो उनको वो सकाम फल की प्राप्ति नहीं हो, जो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ठीक है, गलत नहीं है। शुद्ध भक्ति में हम लोग उसका अनुकूलन कृष्णानुशीलन में कृष्ण के मतलब भगवान भी एक भगवान के भक्त है, उनके प्यारे फैमिली सब कुछ। यस भगवान के भक्त, भगवान के अवतार सब कुछ है। तो अगर भगवान की प्रसन्नता या गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी मंदिर बनाना चाहते थे तो उनको प्रसन्न करने के लिए वो कार्य कर रहे हैं, वो सभी को शुद्ध भक्ति होता है। अर्जुन जब बाण चला रहे थे तो क्या वो शुद्ध भक्ति था या नहीं था? शुद्ध भक्ति था। तो ये बहुत बड़ा चीज़ हमारे दिमाग में हो घुस सकती है कि हम भजन मतलब केवल हरे कृष्णा करना, भजन मतलब होता है सेवा करना। यस हाँ, अर्जुन कहते चाहते थे कि जंगल भाग जाएं और हरे कृष्णा करें, प्रभुपाद भगवान उसको अप्रूव नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा इस्कॉन में रहने के बावजूद भी लोगों के दिमाग में, क्योंकि इधर उधर सुनते हैं तो दिमाग में घुस जाती है बात कि खाली नाम भजन का मतलब ये है कि मैं खाली जप करूं। नाम भजन की मतलब है नाम सेवा। प्रभुपाद स्पष्ट बोलते हैं नाम सेवा दो हैं, एक आपने स्वयं जप करना है और दूसरा नाम दूसरों को देना है। एक मैं इस पर थोड़ा बोलना चाहता हूँ। महाप्रभु बड़े टेंशन में थे कि लोगों को कैसे उद्धार होगा। तब हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि भक्त लोग जोर से उच्चारण करते हैं तो ऐसे उद्धार हो जाएगा, वैसे उद्धार हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। तो प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं, जब स्वामी दुखी होते हैं, चिंता में होते हैं, तो सच्चे सेवक का ये कर्तव्य है कि स्वामी की चिंता को दूर करे, अन्यथा वो फ्रॉड सेवक है। खैर प्रभुपाद ऐसा नहीं बोलते हैं, मैं थोड़ा कठोर बोल रहा हूँ। सच्चा सेवक वही बोलते हैं, रियल सर्वेंट मीन्स जो अपने स्वामी की चिंता को दूर करे। महाप्रभु केवल यही चिंता है कि इस कौम में पैसा कैसे आएगा, यही चिंता है। ये चिंता नहीं है, चिंता ये है कि लोगों के पास हरि नाम कैसे पहुंचेगा। एक मालाकार आमी कोथा कोथा जाबो, मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा। हाँ तो इसलिए हरिनाम जो है सबको देना है। और महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र वो लेके आए हैं, उससे अधिक उनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, हरे कृष्ण मंत्र से अधिक गोलोक में भी आपको श्रेष्ठ चीज नहीं मिलेगी। बहुत बार लोग मार्केटिंग में से कहते हैं ना, भाई साहब ये जो दे रहे हैं इससे बढ़िया कुछ आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये सत्य बात है, मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। गोलोक के प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, वहां जाके कोई इससे स्पेशल मंत्र नहीं मिलेगा, श्रेष्ठ मंत्र नहीं मिल सकता है अनादिकाल अनंत काल के लिए। आप किसी को ये हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हो, इसे मैचलेस गिफ्ट, अनंत समय के लिए, उसको इससे श्रेष्ठ चीज नहीं मिल सकती है। और अगर आप नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी, क्योंकि जिसको तेलुगु आती है वो मेरे से प्रचार प्रचारित नहीं होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? Isn't it? भाई आप लोग को मैं तो भक्ति में लेके नहीं आया, वहां का कोई भक्त लेके आया कि नहीं है। इसी तरह से हम सब लोगों को अपनी अपनी भाषा में बोलने का, बताने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। देन महाप्रभु's एंजाइटी विल बी रिलीव्ड एंड योर एंजाइटी, आपका चिंता कि मुझे कृष्ण प्रेम कैसे मिले, वो महाप्रभु दूर कर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, कृष्ण प्रेम चाहते हैं, वो दे देंगे। अरे भाई सेवक हो, सेवा करोगे तो क्या स्वामी पैसा फ्री में कराएगा? महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं, आप प्रचार करेंगे तो आपको सैलरी तो मिलेगी ना प्रेम की, और जितना मिलेगी उतना और सेवा की इच्छा बढ़ जाएगी। प्रभुपाद इसको बोलते हैं, प्रीचिंग इज अ वेरी इजी वे टू प्लीज कृष्णा।
और भगवान ये भी नहीं बोल रहे हैं कि देखो भाई तुम्हें 100 लोग तो बनाने ही होंगे, बोलते ना एजेंट बनोगे, इतना पॉलिसी बनानी ना, एक भी व्यक्ति आप एक भी व्यक्ति को ना कर पाए, खाली एक व्यक्ति को करने का प्रयास भी किया है, देन ऑल्सो कृष्णा इज सेटिस्फाइड। खैर हम बात कर रहे थे कि सब, हाँ मैं ये बात ये क्यों कर रहा था, ये जो प्रचार कार्य है इसके संबंधित कोई भी कार्य मिथ्या नहीं है, मैं खाली ये बोलना चाह रहा था, इसलिए सारी बात बोल रहे थे। चाहे सीमेंट गिनना हो, हाँ इसका अर्थ ये भी और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब 16 माला कर लिया है तब ये सारे कार्य मिथ्या नहीं है, नहीं तो सीमेंट ही गिनते रहे और नाम जप नहीं गए तो सब कर्म जैसा हो जाता। इसके लिए श्रवण बहुत जरूरी है, आप सुबह शाम श्रवण करें, दिन में सेवा करें, आगे बढ़िए। हमें आप पढ़ रहे थे, यस। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि इस देह तथा भौतिक जगत को भगवान की सेवा के लिए उपयोग करने की थोड़ी सी भी सेवा भावना व्यक्ति थोड़ी सी ही नहीं, थोड़ी सी है केवल, हाँ थोड़ी सी हर शब्द से अंतर हो जाता है, आप बहुत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं भाई। व्यक्ति को जीवन के भयंकरतम संकटों से मुक्ति दिला सकती हैं। बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का, तज्जन्म तानि कर्माणि तद आयुस्तन मनोवचः नृणाम श्रेय ही विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरा। ये बहुत सुंदर श्लोक है, आपको याद करना चाहिए नारद मुनि के द्वारा, कि उस व्यक्ति की आयु, उसका जन्म, उसके कर्म, उसका अर्थ सब कुछ सफल हो जाता है जब वो भगवान की सेवा करता है। थोड़ी सी भी सेवा भावना। 4.24 है, मतलब चौथे स्कंद का आखिरी चैप्टर है, इसमें नारद मुनि अपनी शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा है एक, हाँ प्रचेताओं को बहुत सुंदर शिक्षा है, एक दिन हम कभी आपको चर्चा में बताएंगे, बहुत सुंदर है। तो यानी आप किसी जीव को, आपको भाई एक माला जप करो, उसका जीवन एक्चुअली सफल हो गया, वो एक माला करने से सफल हो गया, और वो कितना और अधिक सफल बनाना चाहता अलग बात है। आप भगवान को भोग लगाइए, ये बात बहुत सिंपल सी है, जिसको समझ में आ गई उसका जीवन सफल हो गया। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने मात्र से धाम चला जाएगा। बोलते हैं ना यद करो यदश्नासी, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। वी मे सी इट एज वेरी स्मॉल, लेकिन इट्स नॉट स्मॉल। ये कोई छोटी बात नहीं है कि कोई व्यक्ति कृष्ण को अपने घर में रखा है, उनको जल दे रहा है, उनको भोग लगा रहा है, ये कुछ सामान्य बात नहीं है। यस। जब व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए के नोट होते हैं तब वास्तव में वह केवल कागजों के एक विशाल गट्ठर का स्वामी होता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर। मेरे गुरु महाराज इस बात को बोल रहे थे, कह रहे थे कि वैष्णव ये देखते हैं कि जो अमीर आदमी है वो भी बेचारा भिखारी है, और जो गरीब आदमी है वो भी भिखारी है, क्योंकि दोनों ही के पास कृष्ण का प्रेम नहीं है, वो अज्ञान है, वो जल रहा है। हम प्रचार करते हैं तो हम लोग को डाउट आ जाता है, यार ये पैसे वाला व्यक्ति शायद दुखी नहीं है। ऐसा नहीं है, सेम चीज। और जब आप प्रचार करें तो एक एक व्यक्ति, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है व्यक्ति, ये कृष्ण को बहुत प्रिय हैं। तो अगर इनको मैं कृष्ण भावना भावित करने की मदद करता हूं, मैं कृष्ण को बहुत संतुष्ट करूंगा। वो धनवान है या नहीं मान, उससे मुझसे मतलब नहीं है। कभी कभी प्रचारक ऐसा सोचते हैं कि हमें खाली धनी लोगों को प्रचार करना चाहिए, केवल एजुकेटेड लोगों को प्रचार करना चाहिए। नहीं, हर जीवात्मा, एक कीड़ा भी कृष्ण को उतना ही प्रिय जितना मैं। खैर कीड़े को तो हम पिचिंग नहीं कर सकते, उन थोड़ा महाप्रसाद दे सकते हैं, लेकिन इंसानों में प्रचार करते समय भेद ना करें कृपया। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करना चाहता है, अपनी पूरी एनर्जी उसको देना चाहिए, पूरा फोकस देना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए, सोचना चाहिए कैसे वो भक्ति में प्रगति करेगा, तब वो करेगा। बिकॉज जितने लोग भी भक्ति कर रहे हैं, आपके पास 0.1% हो या 0.01% हो, भक्ति है, और आपकी प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। प्रभुपाद जी अपने शिष्य को बोलते हैं, प्लीज ब्लेस मी सो आई कैन डू दिस सर्विस। प्रभुपाद जी बोले, प्रभुपाद जी मैं तो पतित आत्मा हूँ, मैं कैसे आपके आशीर्वाद दे सकता हूँ। कहते हैं, नो नो, यू आर अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा, कृष्णा विल हियर योर प्रेयर्स। आप कृष्ण के सेवक हो, कृष्ण आपकी प्रार्थना सुनेंगे। तो हमेशा हमेशा भक्त को जो है दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। अरे सबके लिए नहीं कर सकते, जिनको आप प्रचार कर रहे हो उनके लिए तो करना चाहिए। भगवान नहीं कर पा रहा है, कृष्ण बलराम यहीं खड़े हैं वृंदावन में, प्रार्थना करना चाहिए, वो आ जाए, भक्ति कर ले, कुछ भक्ति में आगे बढ़े। यस। यदि वह इसका उपयोग किसी प्रयोजन के लिए करता है तो वह लाभान्वित होता है। उसी भांति यद्यपि यह भौतिक जगत कागज की भांति मिथ्या हो सकता है,
किंतु इसका भी उचित लाभकारी उपयोग है। ये आप लोगों को समझ में आया उदाहरण प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? भाई कागज है आपके पास, कागज का उपयोग करके कितनी सुंदर सुंदर वस्तुएं हम खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से ये जगत यूजलेस है, एक्चुअली यूजलेस है, लेकिन इसका उपयोग अगर भगवान की सेवा में करते हैं तो बहुत लाभ होता है। एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे जल तो जल ही है, लेकिन जब भगवान किसी विग्रह को से स्नान करा जाता है तो उसमें लोगों के पाप करने की शक्ति कितनी अधिक बढ़ जाती है। समझ गया ना? कितने करोड़ों जन्म, मैंने क्या बोला? पाप बोला, पाप करना नहीं बोला, पाप काटने की। तो उसी प्रकार से हमारी वाणी नॉर्मल वाणी है, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, लेकिन भगवान के बारे में बोलते हैं प्रामाणिक रूप से तो लोगों के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तीसरा उदाहरण है, गोली आप किसी को ऐसे मारेंगे तो क्या होगा? गोली लेके ऐसे मार दीजिए, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन उसको ही आपने गन में रख के उड़ा दिया तो आदमी मर जाएगा, उड़ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, सामान्य बातें बोल रहे हैं, लेकिन अगर भगवत गीता से परंपरा एक गन की तरह उसके द्वारा हमें प्रामाणिक ज्ञान मिल रहा है, वो आप किसी को देते हो तो उस जीव का उद्धार हो जाएगा। क्या आपके किसी के पास शक्ति है किसी को भगवत धाम लेके जाने की? नहीं है, स्वयं की भी नहीं है। yes, हम खुद भी जा, लेकिन अगर आप उनको आध्यात्मिक ज्ञान देंगे, भगवान का नाम जप करेंगे तो वो चले जाएंगे। ये हिसाब किताब है। गोली में अपनी शक्ति नहीं ना किसी को मारने की, लेकिन गन से लेके चलता है तो उड़ा देता है पूरा, वही वाला हिसाब किताब है। तो हमारा गन क्या है? ये आचार्यों का आशीर्वाद, परंपरा का ज्ञान। यस। रुपये को नोटों को सरकार चलाती है, इसलिए उनका पूरा मूल्य है। उसी प्रकार यह भौतिक जगत भी मिथ्या तथा अस्थायी हो सकता है, किंतु परमेश्वर से निकलने के कारण इसका पूरा मूल्य है। ये कितना सुंदर उदाहरण! ये उदाहरण मैंने कभी जीवन में नहीं सुना। आपने सुना कभी? ये अमेजिंग उदाहरण है ना भाई। ये नोट कौन दे रहा है, कौन छाप रहा है, उसको सत्यापित करने की शक्ति किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। बहुत अमेजिंग उदाहरण है। क्यों? क्योंकि भगवान का विग्रह भी कहेगा अरे तो मूर्ति है। अरे भाई मूर्ति है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ना कि इस मूर्ति के द्वारा मैं सेवा स्वीकार करता हूँ। तो अब कल आप मृदंग बजा रहे हैं या आप गा रहे हो या करताल बजा रहे हो, खड़े हो, तो साक्षात भगवान के सामने ही खड़े हैं। ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं। शास्त्र में, भागवत में सब बोलते हैं 11वें स्कंद में। तो यानी कि ऐसे गौरांग प्रभु एग्जाम्पल देते हैं, क्या आप 1000 रुपए के नोट के ऊपर समोसा खाओगे? कहोगे ये भी पेपर है, ये भी पेपर, वो भी पेपर, तो नहीं खाएंगे। लेकिन वही 1000 रुपए का नोट क्यों नहीं खाओगे? पेपर तो खा लोगे, पेपर भी खाते हैं लोग, लेकिन वो 1000 रुपए का नोट गवर्नमेंट के द्वारा सत्यापित है तो बड़ी शक्ति रखता है। आप लोगों सब को पता है ना, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, आप लोगों के जीवन के सामने हुआ था, तो गवर्नमेंट ने शक्ति खींच ली, तो आप उसी 1000 रुपए के नोट के ऊपर समोसा खा सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन हाँ, उसको फेंक सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी जो नए नोट हैं उनको गवर्नमेंट ने शक्ति दे रखी है, तो उसमें बड़े आसक्त होते हैं, उसको अलमारी में लॉक करके रखते हैं। ऐसे कितना पेपर पड़ा हुआ है, देखो कितना पेपर पड़ा हुआ है, क्या हम उसको रखते? नहीं। तो ये समझ में आना चाहिए कि भगवान शक्ति दे रहे हैं, भगवान उसमें अपनी शक्ति के द्वारा व्याप्त रहते हैं, पूर्ण रूप से व्याप्त रहते हैं। भगवान के विग्रह को, फोटो को प्रणाम करना मतलब भगवान को प्रणाम करना। कितना बड़ा लाभ है एक्चुअली। यस। तो इस वैष्णव दर्शन से व्यक्ति को प्रैक्टिकल लाभ प्राप्त होता है और वो मुक्त हो सकता है, हो जाएगा। यस। आज हम पूरा करके मानेंगे। मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा कष्ट अनुभव कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव दार्शनिक इस भौतिक जगत के मूल्यों को पहचान कर उसे स्वीकार करते हैं तथा उन्हें इसके उपयोग की विधि ज्ञात है। एक इंटरेस्टिंग है, जैसे पुल पे आप घर नहीं बनाते ना, पुल पे किसी का घर है आप लोगों का पुल के ऊपर? यू हैव होम्स ऑन ब्रिज? नोबडी मेक्स होम्स इन द ब्रिज, बट ब्रिज हैज लॉट ऑफ वैल्यू। यानी कि इस पुल से आसक्त तो नहीं होते आप लोग, देखोगे भी हाँ भाई पुल बहुत बढ़िया है, अच्छा बना है, स्ट्रांग बना है, लेकिन पुल का उपयोग केवल क्रॉस करने के लिए है। ऐसे ही मानव जीवन जो है इस जगत में कोई करियर बनाने के लिए नहीं है वस्तुतः। केवल ये शरीर जो है इसलिए दिया गया है भजन करके आप पार हो जाओ। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसका उपयोग करता है, कोई करियर नहीं बनाता। चर्चा करें मिट्टी के घड़े और करोड़ों रुपए के नोटों का उदाहरण समझाएं कि इस जगत की मिथ्या या उपयोगी कब कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को? घड़े का भी उपयोग है, घड़ा हमेशा नहीं रहता है, और नोटों को गवर्नमेंट के द्वारा शक्ति दी जाती है, इससे हम बहुत उपयोग में लेके आ सकते हैं। प्रचार के बारे में पढ़ें। निष्काम भक्त क्यों बने, मैं इसको पढ़ रहा हूँ।
देवता सकाम भक्त कहलाते हैं, अर्थात वह भक्त जिनके मनों में भौतिक इच्छाएं होती हैं, ये तो स्पष्ट है। किंतु शुद्ध भक्त निष्काम भक्त कहलाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी निजी स्वार्थ के लिए इच्छा नहीं होती। सकाम भक्त स्वार्थी होते हैं, वह अन्य के विषय में नहीं सोचते हैं, वे भगवान को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाते। एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि भगवान अपनी कृपा डायरेक्ट नहीं देते हैं। भगवान का स्वभाव है कि भगवान कृपा भक्तों के माध्यम से ही देते हैं। जैसे आप किसी फैक्ट्री वाले को बोलो, अरे भाई मैं आपके डीलर से नहीं लेना चाहता हूँ, डायरेक्ट आपसे लेना चाहता हूँ, तो प्राय क्या बोलेंगे वो लोग, नहीं हमारे डीलर से लीजिए। तो इसीलिए अगर भक्त प्रचार नहीं करते हैं तो लोगों के पास कृपा पहुंचने के सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा। जैसे गवर्नमेंट रिलीज करती है ना बहुत सारे फंड्स, और गवर्नमेंट की जो नीचे वाले एम्प्लॉय वो खा जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भक्तों को। भगवान ने कृपा बांट रखी है हरि नाम की, और हम ही खाते रहें, बस हम अपना ही जप करते रहें और दूसरों को ना दें, तो ये अच्छी बात नहीं है। भजनानंदी हो तो, अगर भजनानंदी हो, भजन में आनंद आ रहा है तो बताना चाहिए ना कि भाई बड़ी अच्छी चीज़ है। आप स्पष्ट देखो, आप प्रसादम हॉल में बैठते हो, मैं बैठा था, एक साग आया, बहुत अच्छा साग मैं खा रहा था, दूसरा व्यक्ति साग खाता नहीं था, मैं कहा बड़ी बड़ा अच्छा है, मैंने उसे प्रचार भी नहीं किया, मैं खाली गुणगान करने लगा, अरे वाह क्या साग है, और लाओ और लाओ, तो उसने भी एक आइटम ले लिया, है ना। और मैं खाली चुपचाप खाता रहता और कुछ बोलता ही नहीं, तो बेचारा वो भी नहीं स्वाद कर पाता। होता है कि नहीं होता? तो ऐसे करना है, जब आप कोई अच्छे से भक्ति करोगे, भजन में आनंद आएगा, दूसरों को भी आप बताना, कोई नेचुरल। जबकि शुद्ध भक्तगण अभक्तों को भक्तों में बदलने के धर्म प्रचार का उत्तरदायित्व निभाते हैं, और इस उत्तरदायित्व को, अमेजिंग बात है, आप पैसे के द्वारा नहीं निभा सकते। अगर आपको बोला जाए कि आपको मैं 10,000 रुपये दूंगा और आप प्रचार करें, तो आप प्रचार कर ही नहीं पाओगे। आपसे प्रचार करने की शक्ति खींच ली गई है। अगर आपको मैं बोलता हूँ 10 रुपये नहीं, 10,000 रुपये दे करके आपको मंथली इनकम, क्या मंथली क्या कहते हैं, मेंटेनेंस दे करके आपको प्रचार करा दूंगा ना, ये एक सेवा है जिसके लिए आप पैसे नहीं ले सकते। ठाकुर जी की सेवा के लिए भी मेंटेनेंस ले सकते हो, मंदिर की सफाई के लिए मेंटेनेंस ले सकते हो, प्रचार की सेवा के लिए आप मेंटेनेंस ले सकते। जैसे आप, बहुत गंदी बात बोल रहा हूँ, अजीब सी बात बोल रहा हूँ, आपके गुरु जी बोलते तुम्हें दिशा दूंगा, 10,000 रुपये जमा कर दो। आपको कैसा लगता है? समझ गए? जीवों का उद्धार करने के लिए आप पैसा नहीं ले सकते। ऐसा कभी नहीं होता है, मैं खाली ऐसा बात बोल रहा हूं ताकि आप लोग का थोड़ा दिमाग हिले। प्रचारक वही है जो निस्वार्थ भाव से प्रचार कर रहा है। ही कैन एक्सेप्ट डोनेशन बट नॉट सैलरी, बिकॉज देन ही कैन नॉट स्पीक ट्रूथ। अगर मैं सोचूंगा कि सेवक सैलरी ले तो सेवक बन गया ना मैं, तो फिर तो सत्य नहीं बोल पाऊंगा। मैं तो ये सोचूंगा कि इसके कितना, ये इनके प्राम कर रहा हूँ, कितना पैसा देंगे, कितना पैसा देंगे, कुछ नहीं, 4 नियम नहीं बताएंगे, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारी शास्त्रों में क्या है कि ब्राह्मण जब यजमानों पे आश्रित हो जाता है तो वो सत्य नहीं बोल पाता। यस यस यस। तो भगवान की कृपा से जो ब्रह्मचारी गण हैं, उन सबका पेट भगवान अच्छे से परख रहे हैं ना, कोई कमी तो नहीं है ना, तो आप प्रचार कर सकते हो निस्वार्थ भाव से। यस, यू शुड डू दैट। और उत्तरदायित्व खुद से व्यक्ति लेता है इस चीज को कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना, कृपा चाहिए, अतः वह भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। देखिए, देवता लोग इस जगत में मैनेजमेंट करते रहते हैं और उनको अपनी भौतिक सुविधा मिल जाती है, लेकिन प्रायः किसी को दिव्य ज्ञान नहीं देते। उल्टा, आप लोगों को सबको पता है कि अश्विनी कुमार जब ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहते थे तो इंद्र ने क्या बोला, कौन से ऋषि थे, दधीची ऋषि को, अगर तुमने इन्हें ज्ञान दिया तो भाई गर्दन काट दूंगा। और वाकई उन्होंने गर्दन काट भी दी थी। कितना अद्भुत बात है, isn't it? तो आप ये देखिए कि प्रायः देवता लोग भी कुछ ज्ञान नहीं देते हैं प्रायः। कि शिव जी को मैं छोड़ दे रहा हूँ, शिव जी ज्ञान देते हैं, बट प्राय वो शुद्ध भक्त इस प्रकार से नहीं, देने में इंटरेस्ट भी नहीं लेते। लेकिन और वो भागवत में है कर्म सचिव, जो आपने कर्म किया उसके अनुसार देंगे। लेकिन भक्त लोग एक जीव को वो दे सकते हैं जो उसके कर्म के अनुसार बिल्कुल नहीं है, और वह भगवान की भक्ति। और वो आपके पास, सबके पास देने के लिए, ये मत सोचिए कि आप नहीं दे सकते, ट्राई तो करो। मैं आजकल इस चीज को बोल रहा था कि भाई आपको कहीं बाहर नहीं जाना, ब्रज के बाहर भी नहीं जाना, तो मान लीजिए आप तेलुगु में लेक्चर नहीं तैयार कर सकते। मैं एक भक्त को बोल रहा था, भाई आपके जो ग्रुप है, हर व्यक्ति को कुछ लोगों से इंस्पिरेशन मिलती है, तो अगर मान लो 10, 15, 20 लोगों को आप जानते हो, अपना लेक्चर रिकॉर्ड करो गीता पे, आपकी पढ़ाई हो जाएगी और वो लोग सुन लेंगे, कुछ भगवान के बारे में जानेंगे, आपका उद्धार हुआ। और देखो, मान लो मैं रिकॉर्ड करता हूँ, 10 मिनट रिकॉर्ड किया, दूसरे व्यक्ति ने 10 मिनट सुना, कितने मिनट लगे भगवान की सेवा में? 20 मिनट। 20 मिनट। और एक व्यक्ति ने और सुना तो कितने हो गए? 30 मिनट। और एक व्यक्ति ने और सुना तो 40 मिनट। एक व्यक्ति ने और, तो कि कितने लोगों का उद्धार हो गया।
क्योंकि और हम अपना कुछ नहीं दे रहे। आप प्रसादम हॉल से बाल्टी लेके आते हो तो क्या चावल आप लेके आए? बताओ, दशरथी प्रभु कावल चावल लेके आए क्या? हम तो कुछ नहीं लेके आते, खाली बांट ही रहे हैं। अंदर से पका पकाया माल है, आपको खाली बांटना है। आचार्यों ने परंपरा में, प्रभुपाद ने सब कुछ दे रखा है पका पाया, बस रिपीट करो, क्या दिक्कत? और उसमें हम शुद्ध हो जाते हैं। अतः वह भगवान को देवताओं की अपेक्षा अधिक तुष्ट कर पाते हैं। कभी कभी इसमें लिखा हुआ है, कभी कभी भगवान स्वयं ही धर्म प्रचार के कार्यों के लिए अवतरित होते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में किया था। किंतु अधिकांशतया वह अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को हाँ, इसमें ठीक से टाइप नहीं किया है, इसमें नहीं लिखा है। क्या है पढ़िए, मैं तो समझ। प्रतिनिधियों को इस प्रति क्या लिखा हुआ है? इस तरह होना चाहिए, खैर नहीं हो। प्रतिनिधियों को इस तरह अपनी कृपा प्रदर्शित, मैं इसमें सब गलत लिखा हुआ है, आप पढ़िए। महान भक्त ने कृपा करके एडिटिंग नहीं करी है, ऐसे ही सिर्फ ये सोच रहे थे कि इसे पढ़ेंगे नहीं हम लोग। यस, हाँ पढ़िए। किंतु अधिकांशतया वह अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और इस तरह भक्तों के प्रति अपनी अहेतुकी कृपा प्रदर्शित करते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों से इतना खुश रहते हैं कि वह उन्हें धर्म प्रचार की सफलता का श्रेय देना चाहते हैं, यद्यपि वह इस कार्य को स्वयं कर सकते थे। ये एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, आप प्रचार तभी कर सकेंगे जब निष्काम भावना होगी, नहीं तो भगवान ये प्रेरणा ही नहीं देंगे कि प्रचार करो। समझ में आ रहा है ये बात? कुछ दिन करेंगे और ऐसे बस फुस हो जाएगा। और एक और बात है कि जितना आप ऐसा प्रचार करेंगे निष्काम भावना से, इतना आनंद होएगा। आनंद से क्या बोलूं, नशा होता है, इट्स एन इंटॉक्सिकेशन, इतना इंटॉक्सिकेटिंग है कि आप और करते जाएंगे। भक्ति बृहद भागवत महाराज बता रहे थे कि जब आप दूसरों के दुख को निवारण करने के बारे में सोचेंगे तो अपने दुख आपके अपने आप ही मुक्त हो जाएंगे। अपने दुखों के बारे में आप नहीं सोचेंगे, मैं ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, आज सुबह चावल कच्चा था, रोटी ये थी वो थी, वो नहीं रहता। जैसे माँ सोचती है अपने कष्ट के बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है कि नहीं, तो अपने कष्ट पे ध्यान नहीं देता। बहुत जबरदस्त है बात। ये भावना हमारे हृदय में आनी चाहिए। जैसे वसुदेव जी हैं, कैसे सोच रहे थे वो, वसुदेव दत्त की बात कर रहा हूँ मैं। हम हैं नहीं उस स्तर पे, लेकिन एस्पिरेशन तो होना चाहिए कि ये सच्चा वैष्णव है। हमारे महाराज तो अच्छा बात बोल रहे थे कि आप कितना अधिक माला जप कर रहे हो ये आपके एडवांसमेंट का सूचक नहीं है। एडवांसमेंट का सूचक ये है कि आप कितने निस्वार्थ हैं रियली। विचार कीजिएगा, मैं उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, पढ़िए। आपका मिस हो गया वो, हाँ पहले। सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध निष्काम भक्तों के साथ उनकी तुष्टि का यही संकेत है। क्या लिखा है इसमें? सकाम भक्तों की तुलना में अपने शुद्ध भक्त, हाँ मतलब ये भक्ति की शक्ति केवल निष्काम भक्तों को ही प्राप्त होती है। प्रभुपाद जी के एक तात्पर्य में लिखते हैं, जिस व्यक्ति का अल्टीरियर मोटिवेशन है, हिडन एजेंडा है, वो भक्ति के सिद्धांतों को समझ ही नहीं पाएगा। तो समझ ही नहीं पाएगा तो प्रचार क्या करेगा? ठीक है, सो वी विल स्टॉप हियर। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा लंबा हो गया क्लास, लेकिन हमें पूरा करना था। श्रील प्रभुपाद की